इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यही चीज तो जरूरी है आपके लिए। भाई आपको शुद्ध लिखना तो आना चाहिए, भी आप हिंदी पढ़ रहे हो। अब शब्द शुद्धि में कभी भी आपको ऐसा कोई शब्द नहीं दिया जाएगा जो कभी आपने सुना ही नहीं, तो वही दिए जाएंगे जो लाइफ में आपने सुने हैं कभी ना कभी। आप पेपर उठा के देखना, कोई पेपर उठा के देख लो, अगर आपने 3 महीने की तैयारी की है तो उस पेपर में 100 में से 95% ऐसे होंगे जो आपकी नजरों के सामने से कभी ना कभी निकले हैं। उठा के देख लेना। तो डिपेंड ये करता है कि आप उनमें से कितने याद कर पाते हो एग्जाम के समय। शब्द शुद्धि वही शब्द दिया जाएगा जो आप लाइफ में काम में लेते हो, अब उनको गलत बोलते हो। अब जैसे बहुत सारे शब्द है, पूरी की पूरी अपन वर्णमाला गलत बोलते हैं, 1 2 3 4 सारी गलत बोलते हैं। अब कहा लिखा नहीं, 6 ने या न्यू लिखा, चलो वो तो चलो कोई बात नहीं, जच भी जा कभी गुरु जी 6 बोला 6 इमजो लिखी। अब ये एग्जाम में पूछा 43,000 रुपया मात्र, क्योंकि हिंदी की एक विशेषता है जी, इन थे के बोलो 53,000 रुपया मात्र, 63,000 रुपया मात्र। हिंदी की एक विशेषता है कि हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में तो बोलियो कुछ जावे, लिखियो कुछ जावे। जैसे नाइफ की स्पेलिंग है KNIFE, यहाँ के कहाँ है, गायब है के, साइलेंट हो गया के। और भी बहुत है, नॉलेज KNOWLEG, स्पेलिंग देखो क्या है, लिखा देखो क्या जा रहा है। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में अगर आप शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे। अगर आप बोल ही शुद्ध रहे हो, मिष्ठान भंडार, अब भाई मिष्ठान अगर थे बोल रहे ही गलत हो तो कैसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको शुद्ध लिखोगे। अब अगर आप इसको शुद्ध बोले, अब अगर आपने कभी बोला है 43 तो ही 43 लिखोगे, नहीं तो 43 ही ठोक क्या होगा कि 43,000 रुपए मानवे रहे। ये 53 है, 53। अब 53 बोलोगा तो भाई 53 ही लिखोगा थे। यो 63 है, 63 आप बोला कि 63। तो जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। इसलिए हिंदी में जरूरी है कि आप शुद्ध बोलो, क्योंकि आपने देसी रड़क आई बिना रह को नहीं आवेगी, गलत गलत शॉर्ट मार जाऊंगा आप, क्योंकि देसी रड़क आवे आओगी, भाषा का देसीपन आई बिना कौन रहे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इन शब्दों को जो लिखवाएं, लगभग यही पूछी जाती है। पिछली बार भी जो एनसीईआरटी में दिए गए थे ना, लास्ट में सारे के सारे वही शब्द पूछे थे। तो हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, किस प्रकार की, अब ए गलतियां आपा कौन कर रखी, मार्केट कर रखी है। क्योंकि प्रत्येक मार्केट आए लिखे ला दे मिष्ठान भंडार, गलत नहीं है वो भी, लेकिन इसका शुद्ध जो था ना वो ये था। मिष्ठान का अर्थ होता है मिष्ट प्लस अन्न, यानी मीठा है जो अन्न। अब इसका परिष्कृत रूप, क्योंकि मिष्ठान बोलने में जोर आवे, भी मिष्ठान बोलो और एक मिष्ठान बोलो। अब जोर आ रहा काम आप कभी करी कौन लाइफ में, तो इस काम में जोर आता है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन बात हिंदी की हो रही है, शुद्धता की बात हो रही है। तो शुद्ध शब्द, रियल शब्द जो है ना वो क्या है, वो मिष्ठान है। मिष्ठान भंडार कहीं लिखा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिष्ठान भंडारी। तो इनको बार बार आप शुद्ध बोलोगे, बार बार लिखोगे तो ही काम चलेगा। यहाँ देखा काम कौन चाले, भी देखा काम चाले तो आज इतना लफड़ा ही को निवार। क्यों? अब देखो हम गलतियां कौन कौन सी करेंगे। बहुत मोटा लिखिया रे बेटिया बाप, हमारी गलतियां देखो क्या क्या रहेगी। कहीं शब्द की जरूरत नहीं है वहां शब्द लगा दिया, जहां लगाना था वहां नहीं लगाया। कहीं रे लगाना था उससे आगे वाले शब्द पे लगा दिया, कभी इधर वाले शब्द पे लगा दिया। कई बार बोलना ही गलत शुरू कर दियो, जुकाम जुखाम। बैठ जा मेरे कान के देखे जा, मेरे ना आदमी शरीर है यार। हाँ। सरकार जरूर इजाजत दे रखी है आसे की है। समलैंगिक विवाह कितना हुआ है, अनुच्छेद कितना मैं समझ 88 है, कितना है पता नहीं कितना। समलैंगिक विवाह सरकार ने इजाजत दे रखी है, लड़कों लड़कों ब्याह कर सके, लड़की लड़कियों कर सके। अब अपने तो ये नई चीज लग रही है, जबकि कुछ देशों में ऐसी समस्या आ गई थी कि लोग शादियां नहीं कर रहे थे, तब समलैंगिक बंद करना पड़ा।
अपने तो आया तो बड़ा मुद्दा बना कि मेरे पास ज्ञान नहीं होया, बोले दिख समलेंगे भी यहाँ थोड़ी आदमी आदमी लुगाई लुगाई आ रहा मेरा सपन पाट, मैं तन चाटू तू मन चाट, तो भी क्या फायदा हो? तो आपने इनको विरोध हो, जबकि कुछ देशों में ये चीज बंद करनी पड़ी समलैंगिक विवाह, कि लोग इतने समलैंगिक विवाह होने लग गए, तो सरकार इजाजत जरूर दे रहा कि अपने कान घुर के ना देखे कर। तो देख सवरागमन, यहां पर क्या गड़बड़ की उसने, एक स्वर ज्यादा लगा दिया, जरूरत नहीं थी, जैसे वह उसके क्या है, अधीन है, जबकि बोलने क्या लग गए कि वह उसके अधीन है। क्यों? क्योंकि एक मात्रा अपन बिना मतलब ठोकने लग गई। अन्न प्लस अधिकार, अनाधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां ये है, ये अन्न है, यहां पूरा नहीं है स्वर, यहां अन्न अधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अन्न अधिकार। इनको बार बार आप बोलोगे, 2-3 बार बोलने की प्रैक्टिस करना इनको जरूरी है। ये बहुत ज्यादा क्यों सुनाते हैं शब्द शुद्धि से। दुरावस्था, अब दुरावस्था में शब्द ये है दुर प्लस अवस्था। अब विद्वान के सोचे कि ओ ए और ए मिल गया, आ हो गया, और अठ ए है ही को नहीं, यहां ए कहां है, यहां तो आधा रहे, भी आधा रहे, यहां ए है ही नहीं, तो इसमें दीर्घ संधि करेगा कैसे? ये एक उपसर्ग दुर, इसको इसको जोड़ेगा तो ये पूरा रह बनेगा, तो क्या बनेगा? दुर्वस्था, ना कि दुरावस्था। संधि विच्छेद क्या होगा? गति प्लस अवरोध, कौन सी संधि? तो क्या बनेगा? गत्यवरोध। द्वारकाधीश, यहां ई की मात्रा बिना मतलब लगा दी, द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण को द्वारका। अभ्यार्थी नहीं है, अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, मुख्य अभ्यर्थी, मात्रा बिना मतलब ठोक रखी है। अहल्या, अहल्या। शमशान, शमशान के अंदर पहलो से आधो है, शमशान। क्या होगा? क्या प्रदर्शनी लाग रही है। अब यहां पर आ जाए प्रिय दर्शनी, वो सही है, प्रिय दर्शिनी होगा, प्रदर्शनी होगा। ओहो, वो वापिस आ गयो, तेरा सिर आ गयो वापिस। वापिस कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में, यानी शब्द है ही कोई, अपनो बनाइडो है वापस। अब नाट नाला लिखन, शुद्ध देख के शुद्ध बिना देखे लिखने की कोशिश करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो वह क्या तेरे लिख लियो, बढ़िया काम करियो, तुम होशियार है तुम तो। क्या होगो? घुटना, ऊ की मात्रा बिना मतलब ठोक गई, वहां पर स्वर की जरूरत नहीं थी। अब जरूरत बोल लीजिए, रड़क अपना आवई आओगी, देसी रड़क है नहीं, आवई आओगी, जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने लिख दिया उनको। यहां पर क्या किया है, यहां जिस शब्द की यानी जिस स्वर की जरूरत थी उसे गायब कर दिया। आखिरी वक्त है, आखिरी, आखिरी को आखिरी वे, यानी अठ आ मात्रा चेप गयो एक। सगड़ा कुटुंब लोग एडा कुटुंब, जुलूस, जलूस को नहीं जलूस, मैथिली शरण गुप्त, आगामी भर्ती ना कि आगामी। गौरव, गुरु प्लस गुरु में ए प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है गौरव। गौरव आपको बोलना भी ऐसे ही, इसको गौरव बोलोगा फिर गलत लिखो, गौरव यानी मात्रा दो है तो औ की मात्रा गौरव। कौन सा प्रत्यय है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय है ये। महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ने पे पहला शब्द आ हो जाता है, महात्म में। ये बहुत अच्छा शब्द है। जीविका शब्द ऐसे लिखा जाता है, जीविका, और आ प्रत्यय लग गया, आजीविका। कुमुदिनी, कमुदिनी कौन है? कुमुदिनी। अरे भाई से वास्ते और सारा नहीं बेरो है। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। मैं मुकुट पेर लियो, मकुट, मुक्कट को नहीं है, मुक्कट तो देसी शब्द है, बुढ़िया बोले करे, आ हो जाएगा यहां पर, ये अच्छा शब्द है। के गायब करिए है, ये हो गया उन्नत, उन्नतिशील।
बहुत अच्छा शब्द है भाई, पता नहीं कोई एलडीसी एग्जाम में आया था, ये लगभग गलत लिखते हैं इसको, तो ध्यान रहे अतिशयोक्ति में हमेशा से पूरा आएगा। बहुत अच्छा शब्द है भी, कंफ्यूज करने वाले शब्द पूछेगा वो, जिसमें हम जानबूझ के गलतियां करें, क्योंकि ये शब्द अगर पूछेगा ना तो हमारी आदत है कि हम छोड़ के नहीं आएंगे। हिंदी आपसे जानबूझ के उत्तर करवाएगी, भले गलत करवाए, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी हमें आती है। हिंदी तन बांचनी आवे, हिंदी पिया को नहीं आतन बांचनी सॉरी होगी, इनका इंग्लिश मन को नहीं आ, इंग्लिश अपन पढ़नी को नहीं आ, तो हिंदी जानबूझ के करवाएगी आपसे। दू मैं बादाम खाऊं, बाकी बादाम भी गलत तो कोनी, लेकिन एनसीईआरटी दे रहा कि आपने बादाम कर लियो। विपन प्लस अवस्था, विपनावस्था, सतरंगिनी, इन्नी प्रत्यय सतरंगिनी, उदबेरो ये युधिष्ठिर के चीज व अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, यानी अंताक्षरी वो होती है जो अंतिम अक्षर से शुरू होती है, तो ए और ए जोड़ के आ हो गए तो अंत्याक्षरी वेगो, अंत्याक्षरी। तो थोड़ा शुद्ध बोलने की कोशिश करियो करे। फिटकड़ी घेर दो, फिटकिरी, फिटकिरी। नींबू ले गए, नींबू को नहीं नींबू है, नींबू। अब नींबू जेब दिया, नींबू ले गए हो मैं। वीरहिणी, वाहिनी, अच्छा शब्द है ये, अष्टावक। ओके करे, सही लिख दियो दो, सही है दो। कौन सो प्रत्यय, इक प्रत्यय, और इक प्रत्यय की विशेषता लौकिक, लौकिक। इन बोलनों भी यही है, अनबोल बोल के लिखना है हमेशा, क्योंकि शुद्ध बोलोगा तो शुद्ध खुद ही लिख दोगा। लिख दिया, पहले ही लिख दिया, लिख दो। मेघ सरी डाणी है, डाणी है गांव बन गयो, अरे के लिख गयो, पाछो गलत लिख दियो। अच्छा इन्हें गलत लिख रहे, क्या करे, अतिशोक्ति, शुद्ध लिख। शब्द शुद्धि थोड़ा सा अच्छी पकड़ बनाना इस पर, बाकी शब्द वही पूछा जाएगा जो आप लिखते हो अमूमन, नया शब्द नहीं पूछेगा कभी। तो जब नोट्स बनाओ तब थोड़ा ध्यान दिया करो इन पर। पुलिस की भी बड़ी भर्ती है राजस्थान में, अब की बार तो ऐसा ही फार्म भरीज रहे है, एक अखबार में 6 लाख लिखेड़ा और एक में 9 लिखेड़ा, मैं कह उल्टो सुल्टो हुआ हूँ। 6 लाख होना चाहिए, 9 मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए भाई, इतने इसलिए नहीं, आरएस में ही 6 लाख भरे गए हैं, जबकि आरएस में तो एज में छूट है, एसआई की भी एज लिमिट भी तो है, और इसमें ज्यादा कैसे हो सकते, तो मेरे हिसाब से 3 या 4 लाख ही भरे गए होंगे, पता नहीं क्या हिसाब मार रहे तुक्का। भाई आरएस में एज ज्यादा है तो उसमें ज्यादा भरीजने चाहिए थे, क्योंकि जो एसआई की तैयारी कर रहा है वो आरएस के योग्य तो है, अब की बार टाइम कम दिया है, जो इन 2 महीनों में पढ़ लिया उसके लिए भी पर्याप्त है, क्योंकि समय नहीं दिया, समय देने के बाद में पढ़ना और बच्चों आगे निकल गया। फिर रीट आरा बीजी है, नहीं तो रीट आरा खाल खड़ी कर दिया थारी। वो तो थी स्वरों में, कि जहां स्वर की जरूरत हो वहां हटा दिया, जरूरत न हो वहां लगा दिया। यह है व्यंजनों की गड़बड़, यानी जहां पर जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने व्यंजन जोड़ दिया। अवनति इनेगी कटजुरती, जवलित, हाँ एक ही आएगा बिल्कुल, उज्जवल में आएंगे तो। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान होता है, वो बहुत अच्छा शब्द है। आपा भी आई बोला कि बाबू जी अंतर ध्यान हो गया, तो बाबू जी अंतर ध्यान को नहीं है, बाबू जी तो नीचे बढ़ गया गुफा में। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान बहुत अच्छा शब्द है भाई, सब गलत लिखते हैं इसको, बहुत अच्छा शब्द है। सबसे बेस्ट शब्द है पूजनीय। सदृश्य, ये बिना मतलब सदृश्य होता है, यानी एक बिना मतलब ही लगा रखा है उसने, सदृश। उच्च बिना मतलब ठोक रखे, ये ध्यान रखना।
बाबू जी श्राप दे दियो, महाराज श्राप दे दियो। रियल शब्द सांप है। तत्सम तद्भव में भी ये पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि क्षय त्रय ज्ञ और श्रय वाले शब्द किस में आते हैं? तत्सम शब्द आते हैं। ये एकमात्र उसका अपवाद मान लो। श्राप शब्द शुद्ध नहीं होता, सांप हुए, सांप दे दियो, आपा बोला इनका श्राप दे दियो। बिना मतलब समुद्र को नहीं, समुद्र हुए, समुद्र को नहीं, समुद्र हुए, समुद्र, नेम नहीं लगेगा, समुद्र। क्या होगा? निंद्रित, निद्रित के लगा दी, नए की मात्रा। बहुत अच्छा शब्द है। केंद्रीकरण हुए, केंद्रीयकरण को नहीं, केंद्रीकरण के लगा दियो इम कुतियाम। हाँ, हिंदी है, इसे बहुत ढंग से देखना पड़ेगा। जैसे कहा पांडव कुंती के पुत्र। अब गड़बड़ क्या करेंगे? अब धीरे धीरे हमने बिगाड़ी है इसको। हमने क्या बिगाड़ा? ये कुनैती था और जल्दबाजी में इनकी यहां लिखने लग गया। अरे वो नए है तो नए 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 मरोड़। अगर तू सिद्ध कर दियो तो तय हो गयो। हाँ, हंसोगे तो कुतिया एक ही आओ गई मां। शुभेंचुक, शुभेंचु ही वे, शुभेंचु। कृत कृत्य, कृत कृत, कृत कृत्य लिख लो। पीछे के निकालना, आए हुए ऑब्जेक्टिव निकालना ज्यादा से ज्यादा। बहुत गाइड आवे कौन सी लिया हो एक पारिभाषिक शब्दावली बना रटना है। पढ़ गया उन दो सुन दो तेरे जच्चे ने बिया सो बुलाई। तो अठ पजामो पेर गया रे मन बेरे तू करे की पेर के बैठे मेरे वहां की बैठ, लेकिन रटना है बान पेपर बनाना रहा पर भैया वो उठाओ उठा ले। क्योंकि हम वो भी तो कौन पता इंपोर्टेंट कौन सा है इसमें। भी इसमें ये तो कह दें कि ये इंपॉर्टेंट है लगभग ये, लेकिन बम तो ही कौन पता चले, क्योंकि वो एक या दो एग्जामों में पूछे जाते हैं, या पटवारी में आते हैं या एसआई में आते हैं, बाकी कहीं नहीं पूछे जाते। वो आपके काम आएंगे नौकरी लगने के बाद में, प्रशासन में काम आते हैं। जैसे पीछे मुद्दा उठा था कि एसआई में इंग्लिश होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट के जितने भी आदेश आते हैं वो सारे अंग्रेजी में आते हैं। बोले भी इंग्लिश जोड़ो, लेकिन वो विवाद ऐसे उठते उठते फिर के क्यों कुछ पुलिस सारा ज्यादा तैयारी करे एसआई वह विरोध कर लिया, क्यों इंग्लिश पढ़ कौन पाओ करे, कोचिंग करनी पड़े, तो इन वजहों फिर हिंदी कर दी। बाकी दिल्ली एसआई वगैरह में इंग्लिश आती है। तो वो शब्द आपके काम आएंगे, कोर्ट का कोई आदेश आएगा उसमें वो शब्द काम में आते हैं। ये नहीं है कि इतना पूछो कैट, कैट माने बिली, कैट प्रशासन में घटी शब्द काम में कौन आ। द कोर्ट इज एडजर्न, एंड कोर्ट को स्थगित किया जाता है, वहां एडजर्न शब्द आता है। लिख लियोगे? यहां क्या किया है? वहां पर तो एक व्यंजन जोड़ दिया, यहां पर जरूरत थी एक हटा दिया। ए ध ये न। कोई उम्मीद मत करना, उम्मीद वार एक गायब कर दियो। महत प्लस तवय, महत प्लस तवय तो दो तय आएंगे, महत्व। दो ने आएगा मी से टाने। हाँ, उल्लंघन। यहां क्या किया? के उपलक्ष्य में, भाई लक्ष्य उप चहार दीवारी सही माने जाए। चहार दीवारी यानी चारों ओर, चहारे दीवारी, चार दीवारी कर दो। ये तो पता ही है, यहां च गायब कर दिया, तरु छाया, च और छ तत्व है, ऐसे लिखा जाता है। हो गया तत्वादान। राजाभिषेक थोड़ी है, राज्याभिषेक हुए तो राजाभिषेक। बढ़िया गर्मी लग रही है, लिख लो। ट्रेनिंग में कोई एसी लगाई देन धान, बाद में तो चलो मन बेर लगवा लेगा थे। पीछे के आए हुए जरूर निकालना, इतने में पतो ला जाओ के करिए वेरेगे है। चिगलम ले गया यो के
इल्लो शब्द इन्ने लिख दियो, इल्लो इन्ने लिख दियो और आपा जल्दबाजी में न्यू को न्यू ही पड़ गया। यानी शब्द जो इधर लिखना था, जैसे तारीख होती है, तारीख को बोलते हैं तिथि, और जो तिथि बताकर न आए उसे बोला जाता है अतिथि। अब इन जल्दबाजी में अतिथि पड़ गया आपा, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। जैसे शब्द ये क्या थे, इन शब्दों में गड़बड़ क्यों हुई पता है? इसमें गड़बड़ इसलिए हुई, जैसे शब्द है कोई हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ब्रह्मा हो, ब्र है मां, ये शब्द था, ब्रह्मा ऐसे लिखा जाएगा। अब हुआ क्या, ये है आधा है, और आपको नियम बताया था कि इधर वाला शब्द अगर आधा हो तो इधर वाला उसके अंदर आके बैठ सकता है, क्यों? क्योंकि जगह खाली है। तो फिर लोगों ने इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ब्र है के अंदर मैं लिख दिया, यानी मैं फिर कहां लिखा, यहां मैं बना दिया और अमात्रा। यहां तक ठीक था, चल्लावट तक। लेकिन अब इसका वापस जब विस्तार किया ना, जद गड़बड़ कर दी। विस्तार करियो जद के करियो ज्ञानिया, ब्र मैं हां कर दियो, जबकि वापस विस्तार ऐसे करना था, इसलिए इस पूरे शब्द को ही चेंजिंग मार दिया। यही चिन्ह में और क्या हुआ, ची है न ऐसे लिखा जाता है चिन्ह। बोल जी है आता है तो न इसके अंदर लिख दो, बोल जी लिख दो, ची है लिखा और यहां न लिख दिया, ये लो जी चिन्ह। अर्थ तक ठीक हो, लेकिन फिर आगे पड़ा कूद गए, जो ची न है करके छोड़ दिया, जबकि करना वापस कैसे था, ऐसे। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा बोल के देखो, ब्र है मां, ऐसे लिख दे, भले तेरे जच्चे तो ऐसे लिख दे, यहां मैं लिख दे, ऐसे लिख दे, दोनों सही है। आ है वा ने, अब ना गुरु जी नहीं तो ओ वे अंदर लिख दो, यानी है के अंदर तू वे लिखो, उस दिया लिख, आ है ओ वे लिखो, यहाँ लिख दे। अर्थ तक ठीक है, लेकिन उद पूरा ही गलत है। जी वाम भी आई गड़बड़ करिए, जी है वा इन अंदर लिख दे बुलाई, लेकिन पाछो फिर न्यू ना लिख, मतलब लोगों ने आपको नाम लिखनो को नहीं आ, ओ ने अठे आ ने नंद, यानी ये नए दे से पहले आहलाद, आलहाद को नहीं, आहलाद, यानी आहलाद। जब दोनों तीनों से आए तो पहले जो पहला से आता है वो लिखो, प्र पहले कौन सा से आएगा, सकर वाला, तो वो लिखो, लिखो, कर्म वही रहना चाहिए। के मतबल होयो ले, के मतलब होयो, मतबल नहीं, के मतलब, मतबल को नहीं हो, के मतलब लिख दो। सुत्या सुत्या कौन पढ़ना है, शब्द सुती, लोकोक्ति पढ़ो, मुहावरे पढ़ो, विलोम शब्द पढ़ो, भले ही सोगे पढ़ जाइए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके लिए आपके बराबर में पेन चलना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये शब्द शुद्धि है। तो अब बोलते गलत हैं तो लिखोगे गलत, तो आप शुद्ध बोलना शुरू कर दो। क्या बोलना है शुद्ध, क्या लिखना है, बे ते। देखो दस्त का अर्थ वह लेमोटिल गोली, वो दस्त को नहीं हो, दस्त ये होता है दस्तक देना, किसने दस्तक दी है, दरवाजे पे कौन है, दस्त। दस्त का अर्थ होता है दस्तखत देना, यानी दस्तक देना, किसके ऊपर दे रहे हो, खत के ऊपर भी दस्तखत किए हुए, खत के ऊपर थारी हाजरी तो है, तो फिर दस्त खत वेगो, दस्तखत किया वेगो। मेरा जुकाम होगी, जुकाम को नहीं, जुकाम है, कोरोना जुकाम, कोरोना तो डर कौन लागतो हो, एक महीने बाद देखो थे रंग डंग अपना, तो एक 1.5 महीने बाद हो सकता है वापस सिचुएशन पैदा हो जाए। ये 2024 तक ऐसे ही चलेगा भैया, ध्यान रखियो थोड़ा सो। मेन विशेषता एक ही है, सोरम अगर गायब होगी नहीं, ये मेन ब्रह्मास्त्र है। बाकी तो जुकाम बुखार तो वही भी टाइम के साथ, अगर खुशबू गायब होगी, यानी कोरोना हो जाएगा, अगर नाक के मां जिवेल देनी कुछ, तो भी खुशबू नहीं आएगी उसको, और खुशबू और कोई बीमारी में गायब नहीं होती, जुकाम में भी नॉर्मल खुशबू गायब हुए, कोरोना हो जाए अगर मिर्च घोल के प्या देनी, कोई एहसास नहीं होगा उसको कंठों में, आप के पी रहा, तो बा चीज गायब हो जाए, समझ लिया नाक को लाग गयो, अब ढंग ट्रीटमेंट कर लिया। मैं उग गयो, ऊ घना, नहीं घना,
ये शब्द शुद्धि में वैसे इसको वैसे ज्यादा पूछा जाता है भी, उसने अगर ये भी लिख लिया ना तो भी गलत है, तो भी गलत है। नाथ एक जाति है और नाथों का बहुत बाद में प्रचलन हुआ है अपने, यानी बिश्नोई समाज, नाथ समाज, ये लगभग बाद में आए 15वीं 16वीं शताब्दी में। रावण के समय कौन से नाथ थे? नाथ थे ही नहीं उस समय। रावण के जब पुत्र का जन्म हुआ तो जिसे बोलते इंद्रजीत, इंद्रजीत का जब जन्म हुआ तब उसने गर्जना की थी, यानी आपा तो अल्डावा हो रे बारे, तो वो के गर्जना करी। गर्जना किसकी तरह की? उसने मेघ की तरह। तो मेघ नाद, नाद माने वह आवाज, गूंज, तो इसका नाम था मेघनाद, ना कि मेघनाथ। नाथ बीटे में होया ही कौन करता, तो ये मेघनाद है। तो यहां मेघ लिख दिया तो ये मेघ है, बादलों की तरह गर्जना की, इसलिए रावण ने उसका नाम मेघनाद रख दिया था। रिम रिम छिम, सही है क्या? इन थोड़ा शुद्ध बोलने की प्रैक्टिस करियो। ठे, कनिष्ठ, युधिष्ठिर, कुष्ठ रोग, भारत कुष्ठ रोग उन्मूलन हो गया है। सी धी, रामायण, ये तो पता ही है, ये भी पता है सबको क्या होता है। रे, पीडीएफ डाल दूंगा मैं, समझ लो, बातें देख लो करियो, नहीं सल्टा कौन, पीडीएफ डाल दूं। ये क्या था? वर्ण परिवर्तन। संतुष्ट, अन बार बार लिखे, नाको लागो नहीं, नाको कौन लागणो, टे ठे में गड़बड़ वही होगी। कौन सा से आएगा? ये आएगा। अरे जब भी बताया ना इनमें गड़बड़ हो, ये से, दूसरा से कौन सा है? ये तीसरा है। अब आपको पता है यहां ये से और ये से है, तो इनका क्रम यही रहेगा, क्रम यही रहेगा। अगर ये से और ये से कहीं आ रहा है तो पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा। ये और ये आ रहा है तो पहले ये लिखा जाएगा, पहले, यानी क्रम से ही लिखा जाएगा हमेशा। कैलाश वैसे दोनों ही शुद्ध है भाई, कैलाश ये भी गलत नहीं है, संस्कृत में ये चलता है और हिंदी में ये चलता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा। बाकी दोनों शुद्ध है, कैलाश नाम दोनों ही शुद्ध है। अनुस्वार समझोगे? बिंदी लगानी कहीं थी, लगा कहीं थी, क्योंकि अपन वही कौन बिरो बिंदी पढ़नी गठे, कहां पढ़ी जाएगी? जिस शब्द पे लगी है उससे पहले के बाद में पहली पढ़ी जाएगी। जी हाँ, आंख है, आ चंद्र बिंदु अठ है, तो आऊं पहली पढ़ू कि खेऊ पहली पढ़ू? यानी ये यहां पर है, यहां जिस शब्द के लगी उससे आगे पढ़नी है। क्या गड़बड़ है? वो सही है गे? वो भी सही को नहीं। वांग में गंगा वाला है वो, अगर आटाऊं तो क्या लिखूं? मान लो चंचल नाम आपसे पूछ ले, चंचल, ठीक है, चंचल, चंचल, कौन सा सही है? ये जो शब्द है ना, इसका पांचवां वर्ण है, ये पांचवां होता है, च छ ज झ ये, यानी ये चंचल या तो ऐसे लिखो या फिर कंटिन्यू एक ही वर्ण का यहां पांचवा आ गया तो ऊपर ले जातो इसे, यानी चंचल, या तो ऐसे लिख, ये नए नहीं आएगा, ये तो कर ही दोगा, ये भी कर दोगे। सणमुख, ये शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। सन्यासी शब्द तो बहुत बार एग्जाम में आए, बताओ। वैसे तो दोनों सही है, अगर आपने ऐसे लिख दिया गलत है ये, और ऐसे लिख दिया तो संधि कौन सी है? हाँ, अरे बिंदी को मैं समधन्यासी, सन्यासी, तो दोनों ही शुद्ध है। शायद एनसीईआरटी ने बिंदी वाला दिया है शायद तक, बाकी है दोनों शुद्ध।
गलत नहीं है दोनों। एकांकी, तो ये अब बिंदी अठे, ये हर कोई गलती करे, हर कोई गलती करता है। क्या गलती करो, ए 3-4 शब्द है, इन्होंने लिखेगा तो न्यू लिखेगा, जिन्होंने लिखेगा तो भी यहां लिखेगा, किन होने लिखेगा, किन होने तो भी न्यू लिखेगा। इनको ध्यान रखना, ये बिंदी यहां नहीं है, यहां आएगी, यहां आएगी बिंदी। इन होने, जिन होने, किन होने, तो यह बिंदी यहां नहीं आएगी, यहां आएगी। ये तो सारा ही गलती लिखा है हर कोई। इम क्या करिए, इम क्या गलती करी है? दो बार लिख रखी है, यानी है बिंदी, या तो न लिख, न लिख नहीं लिखता है तो बिंदी लिख, बिंदी लिख अगर हटाता है तो न लिख। दो बार न थोड़ी लगाओ, वो तो पता ही है। हंसी, ऊंट, आंधी, पहुंच, सांझ, ऊंचाई, जाऊंगा, इंगो किए कुआं, कुआं किए। डायरेक्ट कुआ अंबे है। अरे चंद्र बिंदु अट्ठा होगो, कुआं। दिनांक, दिनांक सीधी को नहीं होगी, बिना बिंदी काम कौन चलेगे। और नहीं वे तो एनसीईआरटी का पिछला पिछला तो कर लियो, पिछलो एसआई को पेपर उठा के देखो, पूरा एनसीईआरटी उठेड़ो, पिछलो उठा के देख लो थे सारो सारो, पूरा एनसीईआरटी उठेड़ो। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ दीजिए तो भाई पतली सी 20 पेज की बात पढ़ लियो। क्योंकि पेपर पहले जो पेपर बनता था ना, बिंग मां के 68% उठा देता, और फिर वह जाता कोर्ट में, कोर्ट में अटकेड़ो पड़े रहते, भाई जी गठू उठायो, कोई किताबड़ी बता देता। अब अगर ऐसा मामला आ गया, पहली बात तो पेपर बनाने वाले को पहले ही रेफरेंस देना पड़ता है, ये पर्सन मैंने इस पुस्तक से उठाया है, ये पर्सन मैंने इस पुस्तक बतानी पड़ती है पेपर बनाने वाले को। फिर कोई मामला हुआ तो उसका जिम्मेवार भी वही होगा। तो भैया अगलो क्यों विवादित देगो, खुद फंसना रसा काम क्यों करेगो, सीधे कह देगो भैया मैंने तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उठाया है। तभी तो पेपर हमेशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या मानव संसाधन मंत्रालय की पुस्तकों से ही उठता है, इन गाइडों से कभी नहीं, ना ही गाइडों के आधार पर आप रिट लगा सकते हो। या कोई प्रश्न विवादित है क्या को नहीं, वही गाइड में लिखे है, उसका कोई रेफरेंस नहीं होता, गाइड जो है वो कोई छाप देगो। दुनिया, दुनिया सिद्धि है, सिद्धि है दुनिया। ये देखो पिछली बार ऐसा ही मैं क्या करियो, समझो ये चीज ने बहुत अच्छा शब्द दियो, क्या शुद्ध कौन सा है। ठीक है, पिछली बार ऐसा ही में आया था, बहुत शानदार प्रश्न है, शुद्ध कौन सा है। कितना शानदार प्रश्न है, सारा कोई गलत हो रही है। शाबाश। 5 कैसे लिखा जाता है सबको, ये तो सबको पता है, 5 तो न्यू ही लिखी जाए, वहां एक प्रत्यय, चलो इसको छोड़ो, 10वां तो ऐसे लिखा जाता होगा, 10वां तो न्यू ही लिखी जाए, वहां एक प्रत्यय और इसके आगे वहां प्रत्यय लगाओ। गुरुजी मैं तो इसे लिखे देखियो कौन तो थे, नहीं देखियो यदि अगले पूछिए। 5वां पिछली बार आया था ये सही। ये बहुत अच्छे शब्द है,
या कई बार पूछ लेगा, या एक स्कूल है मॉडर्न, शुद्ध गुण सो है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कौन सा शुद्ध? इसमें कौन सा शुद्ध है पहले तो रे जो है ना, रे जिस शब्द से पहले पढ़ना है, यानी ऊपर वाला जो रे ना, वो जिस शब्द पहले बताया तो ऊपर लो पहले, तो उसे पहले पढ़ना। अब जैसे आगे पीछे लिखे डो नहीं, मां का आशीर्वाद, आपा भी आशीर्वाद ही पढ़ गया, जबकि इन पढ़ के देखो के लिखे बन मां का आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि रे यहां लगाया तो तेरे को यहां पढ़ना पड़ेगा, यानी रे जहां लगाना था वहीं ना वहां, यानी आ सी रे यहां है तो इसके ऊपर लगेगा ही। अब हम इसको बोलते ही गलत है क्या, मॉडर्न स्कूल, जबकि मॉडर्न MODERN मॉडर्न। तो अब हम इस गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे, ये क्या होगा, इसमें कौन सा सही माना जाएगा? है तो निचलो क्यों कौन RADIO, यही तो वह स्पेलिंग, रेडियो की स्पेलिंग यही है, तो ओ की है, ओ है वो, तो ओ आया रेडियो। रह यहां लगेगा ऊती रहने। अब इन पढ़ आ कै से रण लिख दियो बन, होता क्या है आकर्षण, आ कै रह यहां है तो इसके ऊपर लगाओ। प्रादुर्भाव, प्रादुर रह ये रह तो यहां पढ़ रहा हूं मैं, प्रादुर्भाव यहां है वो रह। दे रे इसका मतलब यहां लगेगा, गैवेर्नर यहां लगेगा। कई बार पूछता है कि निम्न में से वेद नहीं है, या फिर इनमें से शुद्ध कौन सा है? अर्थवेद नाम का कोई वेद नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद अर्थवेद है ही को नहीं, अभी तक तो बनियो को नहीं अर्थवेद, तो क्या होता है अथर्ववेद। तो ये क्या है आयुर्वेद यहां लगेगा। दुर्व्यसन कहां लगेगा? यहां। पुनर्जन्म पुनः रे यहां है तो यहां लगा। परवर्तक पैर ये तो यहां वाला पड़ा है, पैर वर तक। तो थोड़ा सा ध्यान देना ना, जल्दबाजी में गलत मत पढ़ लेना। मां का आशीर्वाद लिख रखे, मां का आशीर्वाद लिख रखे, थोड़ा सा ध्यान पढ़ लियो, ठीक। रे वाली गलती थी, जहां लगाना था वहां नहीं लगाया। अंतर्भाव रे यहां है। मुहर्रम, मुहर्रमी सूरत, मुहावरे को क्या अर्थ है? मुहर्रमी सूरत है। ईद का चांद, चलो यूं इज्जत कोई मुहावरो है ही को नहीं। ईद का चांद होना, बहुत प्रिय होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कौन सो सही है? और मुहर्रमी सूरत क्यों नो? कभी कभार बनने वाली सूरत है। अच्छी मुहावरा पढ़ लियो। मुहर्रम त्योहार है मुसलमानों का, शिया और सुन्नी दो शाखाएं हैं इनके अंदर। तो मुहर्रम के दिन ताजिया निकलता है, यानी जिन्हें ये मानते थे, जो इनके अल्लाह के जो बाद में आए उनको, तो उनके वो हत्या हो गई थी करबला के मैदान में। करबला का युद्ध हुआ था। करबला वर्तमान में सऊदी अरब में आता है, नहीं सऊदी अरब में तो मक्का मदीना है, इराक में आता है करबला। तो करबला का एक युद्ध हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी हुसैन साहब की। तो यानी मान लो अपने भगवान की मृत्यु हो, उस दिन हम खुश थोड़ी होंगे, दुखी होंगे। तो उस दिन ताजिया निकलता है, हाय हुसैन हम नहीं थे।
तो वो दुख वाला दिन है, जबकि ईद है खुशी का त्योहार, मुहर्रम है एक प्रकार का दुख का त्योहार। तो तभी तो ईद का पर्यायवाची मुहर्रम हो जाएगा, लेकिन होली का सॉरी ईद का विलोम मुहर्रम हो जाएगा, लेकिन होली का विलोम कभी दिवाली नहीं होगा। तो ये मुहर्रम है रम, यानी रे कहां आएगा, रे लगा दे यहां, ठीक है, मुहर्रम। जट रे लगानो री लगा दियो, री लगानो बट रे लगा दियो। अब देखो कितना अच्छा शब्द है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है क्या? से के अंदर री की मात्रा है, ठीक है, ऊपर बिंदी हो गई श्रृंगार, लिखा ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे तो कहीं लिखा देखा ही नहीं आज तक, तो इसे हम अमान्य कर देते हैं। तो फिर हमने क्या किया, ये से आधा है, रे पूरा है, री पूरा है, तो से को आधा लिखा ऐसे और उसके नीचे री की मात्रा लगाई ऐसे। तो याज की मात्रा ठोकरिया होनी, ये बिना मतलब की मात्रा है। यहां आधे से में री है, यहां रे नहीं है। श्रृंगार, सृष्टि, पैतृक, पैतृक, यहां री है, रे नहीं है। दृष्टि, गृहिणी, प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। अब इसमें जोड़ना है प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ते ही ये रे है और ये री हो जाता है संग्रहित। संग्रह पूछे तो रे आएगा, प्रत्यय लगने के बाद में ये मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, री। जा, क्या करिए, वही बात है, यहां री रे है ही नहीं। समृद्धि, वृतांत, ये देखो क्या किया है के अंदर आप कुछ भी लिख दो, है आके मेरे अंदर लिखना है, जो भी लिखना है, 12 ना लिख दी की, तो मैं लिखना है तो मैं लिख दो, है के अंदर आपको न लिखना है तो न लिख दो, और है के अंदर आपको रे लिखना है तो भी मेरे माई लिखो, 12 ना लिखो, है के अंदर री लिखना है तो भी मेरे माई लिखो, 12 ना लिखो। यहां है के अंदर री था, आप बोला हृदय, हृदय, यानी हृदय को नहीं है, हृदय है ये, यहां री है, रे नहीं, हृदय, यानी इसको घुमाना था ऐसी। और मृदंग, यानी री के स्थान पर रे ठोक दियो, रे के स्थान पर री। श्रृंखला, ठीक है, ब्रिंगू, कौन सा शुद्ध है, ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है, ये के हो और के बनायो, देखो ये स है, स के अंदर मुझे रे लिखना है, अठ लिखूं, अठ लिखूं, अठ लिखूं, अठ लिखूं, भी जाहिर सी बात है जैसे लिखते आ रहे वैसे, यानी से के अंदर मैं रे लिखूंगा तो यहां मैंने रे लगा दिया, ठीक है, से के अंदर रे लगा दिया, से आधा है, रे पूरा है। धीरे 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 ये शब्द चलता रहा, चलता रहा, और बाद में चलते चलते ये करके ऐसे कर दिया, इसको त्रे बना दिया इसका, जबकि था से के अंदर रे, तो यानी ये क्या होगा, ये 77 बना दिया इसका, जबकि से के अंदर ये रे था, ये रे है, यहां त्रे नहीं है, ये तो त्रे बना रखा है, ये तो गलत है पूरा। तो थोड़ा सा इनका ध्यान है, से के अंदर रे है, मुख्य स्रोत, ना कि मुख्य स्त्रोत, मुख्य स्रोत, श्राव हो गयो, ये तो करी दोगा या कोनी है, क्या होगा, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है
एप्लीकेशन लिखी नहीं, गुरुजी भी साइन मार गए, चाल 2 दिन ही छुट्टी। तो बताओ क्या होगा? ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त, उपरोक्त नाम को कोई शब्द ही को नहीं हिंदी, उपयुक्त। जिड्डी को पेपर देगा नहीं, वो शब्द कन्फर्म मिला हो बड़ा था पहली पोत, हर जिड्डी में वही उठावा है। ऊ कह रहे नहीं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो जो को उज्जवल भविष्य की कामना करे वो हमेशा वही जय उज्जवल लिखे हो। किंगी पोस्ट देख लियो फेसबुक पर थारा, चाहे समझदार आदमी की देख लियो चाहे अनपढ़ की देख लिया, वो उज्जवल भविष्य की कामना आ करे हमेशा, आ कदी कौन करे। अत्योक्ति, अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति बताया था ना। ई के बाद में अगर रह हो तो बड़ा ई हो जाता है निरोग। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनर प्लस उक्ति, ये देख कितना अच्छा शब्द है, बहुत वराइड है। तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत। लघु प्लस उत्तर, उ या उ मिलके हो गया बड़ा उ। कौन सी संधि है? वर्दी, शाबाश। महा प्लस ऐश्वर्य, ये तो पता ही है। के करे बेटा ने, के गड़बड़ करी? संधि विच्छेदारी लिख दी। याव जीवन था, संधि विच्छेद होगा यावत प्लस जीवन, तो संधि विच्छेदार लिख दियो बन। सणमुख है, ठीक है। और जगह को नाम रविंद्र है नहीं, वो आपको नाम ही गलत लिखे, यानी लोग अपना नाम तक गलत लिखते हैं कि नहीं, देख लियो भलाई। हरि सिंह लिखेगा तो एंडव लिखेगा, कि कोई नाम देख लिया हरि राम, हरि किशन का, हरि जो भी हरि नाम है वह सारा ओ हरि लिखेगा। ओ वो हरि गोरी या ल्यादे हरी हरी चुड़िया, हरो रंग है वो, जबकि यो हरि के वह भगवान है विष्णु, बंदर भी वही औरत है। हरि सिंह, रविंदर, रवि प्लस इंद्र, ई आई मिलके गुण संधि। मारे तू का हो जी, ठीक है, प्याबो करो तो बैठे हो, जोर तो आ रही हो कौन। ई री मिलके दीर्घ संधि हुए, गुण संधि में कद हुए, गुण में गुणा होता है, ए बनता है गुण संधि में। सत प्लस उपदेश सदुपदेश, सत प्लस उपदेश सदुपदेश, ये क्या होगा? अरे संधि विच्छेद करो ना। शरत प्लस उत्सव, शरदोत्सव, कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? गुण है। अच्छा दोबारा देखो, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। बार बार इसको शुद्ध बोलना, बस इतने में काम चल जाएगा। उपयुक्त, उज्जवल, अत्युक्ति, निरोग, पुनरुक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति नहीं होता, पुनरुक्ति, और कौन सा है? तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत यहां कौन बोलना, तदुपरांत नहीं होता, क्योंकि जो जीव का काम लेगी नहीं शब्द वही सही लागन लग जा, क्योंकि हम बार बार जिन शब्दों को बोलेंगे हमें वो शब्द सही लगने लग जाएंगे। कई बार आदमी गप मारने की आदत पड़ जाए, मेरे एमएलए, एमपी, थानेदार जी मेरा सह जानकार है, भला जानकार ना, वो इतनी बार उस शब्द को बोल देता है। यानी आप किसी शब्द को बार बार झूठ बोलना शुरू कर दो, झूठ बोलना आदमी पता कौन लगेगा आप झूठ बोले, क्यों? क्योंकि वो इतनी बार झूठ बोल चुका है कि वो झूठ अब उसे सच लगने लग जाती है। तो थे शब्दान कम बोलो, बोलो ही ना तदोपरांत, क्या बोलो, तदुपरांत ही बोलो ना, तो बोलोगा जो शुद्ध लगना लग जाओ। सदुपदेश, शरदोत्सव, बहुत अच्छे शब्द है। मंत्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, सही है। प्राणी कैसे लिखा जाता है? नहीं तो लिखी जाए। योगी राज, योगी कैसे लिखा जाता है?
ऐसे ही तो लिखा जाता है भाई, ये गलत थोड़ी है, ये शब्द कोई गलत नहीं है, सब सही शब्द है। अब इनके आगे कोई शब्द जोड़ो, जोड़ते ही बड़े वाली मात्रा छोटी हो जाएगी, बस इतना ही याद रखना। यानी आपको प्राणी विज्ञान लिखना है तो प्राणी विज्ञान ऐसे लिखना है। अब थाने वो बढ़िया को लाग रहे हो, पर थाने बढ़िया लागणों को नहीं, एग्जामिनर ने वो बढ़िया लागो। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, तो उसमें मात्रा छोटी ही लिखनी है, मंत्रिमंडल ऐसे ही लिखना है। मंत्री परिषद में मात्रा छोटी लगानी। योगी राज, सिद्ध योगी, ये सुंदर योगी राज। अब सुंदर कौन लाग रहे हो, पर सुंदर लागनों की करना अपन ये शुद्ध, ये यानी सीधा आए तो बड़ी मात्रा सही है, लेकिन उनके आगे कोई शब्द जुड़ गया, जुड़ते ही क्या होगा, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। देखो वह तो नवरात्रि है, भी रात्रि, वह रात्र शब्द को नहीं है, लेकिन ये संस्कृत से आया शब्द है, और संस्कृत में वह रात्र है, तो नवरात्र, ये विच्छेद करेंगे तो एक तरीके से 9 प्लस रात्रि हो जाएगा, लेकिन समास के हिसाब से नवरात्र शब्द है, नवरात्रि नहीं है, ये क्या होगा। वैसे तो वो भी कोई गलत को नहीं, ये गलत थोड़ी है, ये गलत है क्या, गलत तो नहीं है, दू का अर्थ दूसरा ही है, दूसरो पैर, लेकिन अब एनसीईआरटी आके ना 2 पैर सुत है, तो भाई 2 पैर मान लेंगे, पैर मतलब पैर, 2 गो मतलब 2। पिता भक्ति को नहीं, वह केवल पितृ भक्ति। रात्रि नहीं है, क्या है, रात। प्राणी छोटी मात्रा, चक्कर, पानी। मुन्नी में छोटी आवे, ये बताई था, मुन्नी ऋषि मुन्नी जो है मात्रा छोटी आवे, मुन्नी किसी लड़की का नाम हो तो फिर बड्डी कर दी बोले है। और कोई नियम को नहीं पुल्लिंग में सब में, ना ना कोई नियम को नहीं, कोई परफेक्ट कोई नियम को नहीं आवे, यानी जो स्त्रीलिंग शब्द फेमस है वधु है, इस प्रकार के, बाकी वो कोई हिंदी में नियम नहीं बनते इन चीजों का, कहीं आप प्रयोग में ले ला जाओ, बिंग हिसाब हुए, रोज नया शब्द बने, रोज नया बने। अन्नागिरी पहली हो गया शब्द, अन्ना हजारे के आंदोलन से पहले अन्नागिरी शब्द नहीं था, गांधी जी के जन्म से पहले गांधीगिरी शब्द नहीं था, कारगिल युद्ध से पहले घुसपैठिया शब्द नहीं था, तो रोज नया शब्द बने, समझ गयो। अरे पक्षी, सीधा मात्रा बड़ी, आगे शब्द जुड़ गया, मात्रा छोटी कर दो, पक्षी राज। कौन सा प्रत्यय करोगे, करना ही सब इंपॉर्टेंट है। व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक आनुपातिक, मूल शब्द क्या है इसमें, अरे अनुपात है, लेकिन एक प्रत्यय का नियम यह होता है, ये पहले वाले शब्द को बड़ा कर देता है, आनुपातिक। सैनिक, सेना में तो एक ही मात्रा है, सेना में, लेकिन एक प्रत्यय जुड़ने की वजह से सैनिक। वैदिक, जबकि वेद में एक ही मात्रा है। पौराणिक, एक प्रत्यय है, पौराणिक। इन गलती की है, 2 प्रत्यय एक साथ, 2 उपसर्ग आ सकते हैं भी, किसी शब्द में 2 उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे पिछली बार ऐसा ही में आया था, ए प्रत्याशित में मूल शब्द क्या है, पिछली बार ऐसा ही में आया, 90% आऊं गलत हुआ था, 90% इसे गलत करके आए थे। इसमें बहुत अच्छा शब्द था ये कि अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है। अब कहो के जका करियो के लोगा कर दियो को ए उपसर्ग काट गए, कई तो करिया प्रत्याशित, लेकिन फिर कई आगे ध्यान में आ गयो करे एक उपसर्ग और है, वो 12 और निकाल दियो, जब के निकलो प्रति प्लस आशित, तो मूल शब्द करिया आशित, लेकिन आशित मूल शब्द नहीं है, आशित में एक प्रत्यय और जुड़ रहे, इत प्रत्यय, तो मूल शब्द यहां क्या था, आशा था। उपसर्ग 2 हो सकते हैं, जैसे यहां 2 उपसर्ग है, ए भी है और प्रति भी है, लेकिन 2 प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे कंटिन्यू,
तो यहां दो प्रत्यय जोड़ दिए इसने, ता भी जोड़ दिया और यह भी जोड़ दिया, तो सौंदर्य, औदार्य, लावण्य, दो प्रत्यय कौन सा? अपराधी को विलोम किए होगो है? लोभी का क्या होगा? निर्लोभ या निर्लोभी? निर्लोभ। अपराधी का विलोम निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा। निरपराधी शब्द नहीं है, निरपराधी है। वह निरपराध है, ना कि वह निरपराधी है। ये तो कर ही दोगे, वही नियम आ गया रे वाला। क्यों? निर्दयी, वह निर्दयी, वह बहुत ज्यादा निर्दय व्यक्ति है। निर्दयी नहीं, निर्दय व्यक्ति, ये तो बताया ही था। नेता के घरारीन के बोला, बताओ, नेता के घरारीन के बोलागा है? क्योंकि बहुत सा शब्द आप गलत बोला ही। नेता के घरारी के ज्यादा नेति ना बन तू, जबकि नेति वही कौन शब्द, नेत्री वे के ज्यादा नेत्री ना बन तू। क्योंकि हमें आते ही नहीं है शब्द, हम बोलते ही गलत है। कुम्हार के घरवाली को क्या बोलेंगे? कुम्हारिन। अब इतो जोर पूर्ण लगावा तो पंडित के घरवाली को क्या बोलेंगे? वैसे पंडितानी गलत है, सही है? हैं? देखो सही प्रत्यय तो है आइन प्रत्यय, पंडिताइन। जैसे यहां इन प्रत्यय लगाए, कुम्हार इन प्रत्यय से कुम्हारिन बना। पंडित में पंडितानी करे तो आनी प्रत्यय, लेकिन ज्यादा सही है पंडिताइन। ठाकुर के घरवाली को आप बोल देंगे ठुकरानी, ठकुराइन। ठाकुर के घरवाली ठकुराइन, यहां कौन सा प्रत्यय? आइन प्रत्यय। चौधरी के घरवाली को चौधराइन, यानी आइन प्रत्यय है। ये करता करता फेर कर दी गड़बड़ डाकिए। डाकिया घरारीन बाक्या कोई रमान को नहीं भी। कोई पुलिस आ रहा गैल जाए तो पुलिस आ रही, फौजी गैल जाए वो फौजन, मास्टर घरे जा मास्टर नहीं, लेकिन टेंशन भी जगह डाकिया घरारी बनेगी। डाकिनी, डाकिनी, डाकनी, डाकिनी। तो ए विलोम शब्द हम बहुत बड़ी गलतियां कर दिया। नेता के घरवाली नेत्री, कवि के घरवाली नहीं होती। जो कविता लिखे पुरुष वो कवि, लेकिन जो महिला कविता लिखे वो। अभी गड़बड़ के बजाऊ है, इन बजाऊ है कि जहां कवि ऐसे लिखा जाता है, सबको पता है कवि ऐसे लिया, तो बड़ा क्या करेगा, बोले आ लो कवित्री। ये गलत है। कै वे यित्री, 2-3 बार लिखना है। कवयित्री, ये विवादित है। हरियाणा में ये क्वेश्चन आया, हथनी सही माना कि हाथी के घरवाली हथनी। हमारे यहां पूछा तो सही माना हथीनी। क्योंकि आप रेफरेंस दे सकते हो कि भी हरियाणा एग्जाम में आया तो वहां पर इसका उत्तर ये माना था, तो आप ये मानो। जैसे कई बार केस का रेफरेंस नहीं होता कि एक बार ऐसा केस केरल में हुआ तो उसमें जज साहब ने इस केस की ये सजा सुनाई थी, तो रेफरेंस वो भी हो सकता है। तो होता तो सही देखें तो हथीनी वे है थीनी, लेकिन एक बार हथनी भी सही मान डो, तो फिर आप कौन सो करा, आपने शायद किताब में हथीनी दे रखे। अपन तो रेफरेंस एनसीईआरटी लेंगे, तो एनसीईआरटी में हाथी की घरवाली हथीनी, ये क्या हो जाएगा? मात्रा क्या आएगी? सम्राज्ञी, साम्राज्ञी कौन है? सम्राज्ञी। हंस के करारी हसीनी, प्रिय दर्शिनी, जबकि पर दर्शनी वे प्रिय दर्शिनी।
सरोजिनी नायडू, सरोजिनी। वो तो क्या कर दिया इंगमा। ठाकुराइन, ठाकुर के घरवाली ठकुराइन, ठाकुर। चमार के घरवाली चमारिन, यहां इन पढ़ते हैं। कुम्हारिन में जो इन पढ़ते हैं वो यहां इन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेना, कई बार इनसे पूछते हैं, लगभग गलती ठोक क्या हुआ सारा। किसी भी दवाई की दुकान पे शुद्ध नहीं लिखा मिलेगा, किसी दवाई की दुकान है, किसी मेडिकल स्टोर पे। अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा हूं, शुद्ध कौन पूछ रहे हो? अशुद्ध कौन सा इसे? ज्या थाने एक दवा लेनी है, कह दवा ले ली थी, अब थान बोल सार की लेनी है, तो थे मेडिकल स्टोर पर जाके हर कोई आई बोला कि दवाई दियो भाई जी। यानी हम लोगों ने दवा का बहुवचन दवाई बना रखे, जबकि दवाई नाम का कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में। डिक्शनरी में यो शब्द ही कौन मिलेगा? या तो होगी दवा, दवाई कोई शब्द ही नहीं है। या एक प्रत्यय है, ई या, ये एक प्रत्यय है जिसमें ई छोटा आएगा, या के ऊपर चंद। मिठाइयां, दवाइयां, रजाइयां, लुगाइयां, भले क्यांग याग हो, ई की मात्रा छोटी आएगी। तो दवा के आगे प्रत्यय जोड़ तो दवाइयां ऐसे लिखना है। प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर गलत लिखे डोला दो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बने बाने हिंदी पढ़ने की जरूरत कोनी, बाने साइंस पढ़नी है। या प्रत्यय, यो पिछलो ही नियम है, पीछे वाला ही नियम है। कौन समझ में आयो? गैलडो ये है, विद्यार्थी में मात्रा बड़ी आएगी, बहुवचन बनाया छोटी कर दो। हिंदू शब्द अगर सीधा लिखूंगा मात्रा बड़ी आएगी, बहुवचन करो हिंदुओं। सन्यासी सीधा मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन सन्यासी गण, सन्यासी वर्ग, सन्यासी वृंद, कुछ भी लिखो मात्रा हो गई छोटी। खेती सीधी बड़ी, मात्रा छोटी। प्राणी विज्ञान, प्राणी वृंद, प्राणी मात्र, कुछ भी हो मात्रा छोटी। हो गया पूरा? एक और है नीचे, हो जाएगा विद्यार्थी गण मात्रा छोटी है जी। ये लास्ट है। अंग थे खुद करो तो गाने, फिर देखो अंग शुद्ध लिखे दिखाओ, हम कोई नियम को नहीं। जल्दी से लिखो। त्योहार, होली का त्योहार, त्योहार बोलोगा तो त्योहार ही लिखोगा। तो रात्रि, मात्रा रात्रि में छोटी। मूर्ति, लाभ हानि जो मैथ में पढ़ते हो। अंजलि शब्द कहीं भी आए, भले ही वो पतंजलि में आए, भले ही वो गीतांजलि में आए, भले ही वो तिलांजलि में आए, मात्रा हमेशा छोटी आएगी। लगभग बड़ी ठोक दे अंजलि में। वाल्मीकि के क्रिय है, अच्छा ये मात्रा छोटी। वाल्मीकि, मी बड़ा की छोटा। बीमारी बड्डी वह हमेशा। परीक्षा तो बड्डी वही है, छोटी वही को नहीं। पत्नी बड्डी वही है, छोटी वह कोई नहीं। पति विचारो घुसेड़ो सो फती छोटो। नी रोग, ये शब्द शुद्ध बोलना, इसको शुद्ध बोल नहीं पाते। रचयिता, रचयिता नहीं रचयिता, रचयिता, रचयिता। मिन्नो बड्डो है, छोटो थोड़ी है मिन्नो, 30 दिनांगो है। दीवार भी बड्डी वह। पिंपीलिका, पी पी लिका। ओके, गुरु, गुरु में मात्रा क्या आती है? रू की, छोटी आ। रुपया में भी छोटी आएगी, गुरु में भी छोटी आएगी। शत्रु क्या हो जाएगा? सामूहिक, सामूहिक। सूक्ष्म,
इंद्र का ऐरावत, इंद्र का हाथी को नाम हो, ऐच्छिक, न्योछावर मात्रा न्योछा, औजार, औजार कालिदास, ये रुपया, वधु तो स्त्रीलिंग है। ये 3 शब्द बहुत अच्छे शब्द हैं, हम गड़बड़ सी रहे। पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, लेकिन नुपुर में ऐसे है घुंघरू, बड़ा छोटा। मुमूर्सु में पहला छोटा दूसरा बड़ा, छोटा। मुहूर्त में भी पहला छोटा दूसरा बड़ा, लेकिन इसमें नुपुर में पहला बड़ा दूसरा छोटा। घुंघरू मिलाना है इनको। बार बार लिख लिया नहीं, नुपुर नापुर गोल हो जाएगा। समझोगे के समझो, बार बार लिखना, आप समझे। तो अभी तक लिखा को नहीं आगे, अभी तक लिखा ही को नहीं आगे। वाक्य शुद्धि समझोगे, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि को मतलब वो है, आपसे 2 ही तरीके से प्रश्न पूछता है, वो कभी शुद्ध नहीं करवाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है या निम्न में से अशुद्ध वाक्य। 4 ऑप्शन है। शुद्ध पूछेगा तो 3 अशुद्ध होंगे, अगर अशुद्ध पूछेगा तो 3 शुद्ध होंगे। अब शुद्ध वाक्य कौन सा, इस चीज की हम पहचान नहीं कर सकते। हमें इतना नॉलेज नहीं है कि हम कह दें कि ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है। हमें पहचान है सिर्फ कमियां निकालने की। कमियां आप घनी निकाल देंगे, बैठा बैठा कमियां ही निकाल बोगना। तो हमें तो सिर्फ एक ही जगह है जहां पर कमियां ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि भिन्न छांटना है। अगर वो शुद्ध पूछे या अशुद्ध पूछे क्या फर्क पड़ता है, हमें यह पता होना चाहिए कि ये वाक्य गलत है। बस हमें कमी पकड़नी है। 2 ही तरीका। तीसरा, अगर वो टफली पूछता है, फिर वो पूछता है कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, अनावश्यक शब्द की है या अनावश्यक संज्ञा की है या सर्वनाम की। ये तो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। बाकी पीछे का आज तक उठाए देखोगा, शुद्ध अशुद्ध लगभग आपको जो शब्द है वो यही वाक्य मिलेंगे। राम की जगह श्याम हो सके, बाकी कोई चेंजिंग हो जाए। तो नियम क्या बोलता है वाक्य शुद्धि का? सबसे पहले आपको ध्यान ये देनी है कि जो वाक्य दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार के शब्द की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर पूरे वाक्य में एक शब्द में भी मात्रा छोटी बड़ी हो गई तो वो पूरा वाक्य क्या माना जाएगा? पूरा का पूरा वाक्य गलत है। वो प्रकार में नहीं करवा रहा। ये ध्यान में रखना है कि वाक्य में कोई भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। मात्रा छोटी बड़ी जो भी है वो पूरा वाक्य गलत माना जाएगा। जैसे इसमें अगर कहीं भी कोई एक शब्द गलत लिख देता, हूं लिख देता, तो पूरा वाक्य गलत हो जाता। ये तो पहली है, यानी जैसी कोई मात्रा दिखी आपको छोटी बड़ी, आपने कह दिया ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। ये तो है पहला प्रकार। अब दूसरा हमें क्या मानना है? हिंदी ये कहती है कि भाई साहब जितो छोटो शब्द बोलोगा भी तो प्रभावशाली शब्द है। कम बोलो, थोड़ो बोलो, ज्यादा बकबक करना रहेगी, ज्यादा इमेज को नहीं है। बात ने लंबी घुमा फिरा के को नहीं है। यानी कई ना आदत हुए बात गाँव में बैठा रहेगा धुनी पर, बात ने पूरी घुमाओगा कि मैं एक गयो बस में मेरे सारे बैठे हो भी सारे बैठे हो, कोई औचित्य को नहीं है बैठे। मैं उद्देश्य भी और कुछ बताना है, लेकिन फिर भी वो सारे यार कौन हो या करके भी बात ने लंबी खींचेगा। अट तक बताओगा कि मैं बस अड्डे पर गयो और बस इनू आन लाग रही, मैं पहले इली साइड में और बाज गया, मैं इली साइड में आगे फिर बस में चढ़ गयो। तो इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है। तो सीधो ही कहते यार बस में चढ़ गयो, मैं बात खत्म, इन्ने खड़ियो बिन्ने खड़ियो, तो भी बात ने वह लंबी खींचनी। वाक्य जितना शॉर्ट करोगे ना उतना ही शुद्ध माना जाएगा। बिना मतलब के शब्द मत जोड़ो कि मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं। अरे तो भाई प्रातः काल को समय ही वे, सायकाल को समय ही वे, रात्रि को समय ही वे, तो तू समय क्यों लगाने लाग रहा है? अगर तू ऐसे बोलेगा कि मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं तो अगला समझ में को नहीं आओगे। जैसे मुगल काल में लोग सुखी थे, तो भाई मुगल काल एक टाइम है, 1526 शुरू हो जाए। राजपूत काल में लोग सुखी थे, राजपूत काल एक समय है 7वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक। तो तू इन आगे भाई समय क्यों लगाने लाग रहे? यानी जहां जरूरत नहीं है वाक्य को जितना शॉर्ट करोगे उतना ही शुद्ध माना जाएगा। जैसे वो क्या कह रहा है कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, घूमता हूं, रात्रि समय, यानी आपसे सिर्फ शब्द बदल सकता है। प्रातः की जगह सुबह लिख सकता है, रात लिख सकता है,
पढ़ना ही जाए, कोई और काम लिख सके, बस इतना ही अंतर आएगा। अब देखो प्रातः काल के समय, अरे तो भाई प्रातः काल को समय हुए, तू ना लगाएगा आगे, तू सीधो लिख दे कि मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, तो भी वाक्य शुद्ध है। मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूं, तो फिर के प्रदर्शन करे तो घूमने जाए, सायकाल को के वह समय वह हटाई, आपसे हटवाएगा नहीं। थाने तो बस इतना ही देखना है कि वो वाक्य दिए मैं सायकाल के समय, वाक्य गलत है, चार में से भिन्न छांटना है आपको। तो आपसे कभी शुद्ध नहीं करवाएगा, इनको शुद्ध करके दे, कभी नहीं करवाए। क्यों? चार ऑप्शन बनाता रमानो जी, इनको शुद्ध करके चार ऑप्शन क्या बनाओगे वो, क्योंकि इसके चार ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, इसलिए शुद्ध करके नहीं पूछेगा। लोग मुगल काल के समय सुखी थे, तो भाई मुगल काल है, राजपूत काल है, भक्ति काल है, मौर्य काल है, ये सारा का सारा काल ही है, समय ही है, तू आ गए समय शब्द ना लगा। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। अब भाई मृत्युदंड कोई गिफ्ट तो है को नहीं, तो जब मृत्युदंड है ही सजा, तो तू क्यों लगाने लाग रही है? जज ने मृत्युदंड दिया, बात तो एक ही है, कोई अंतर थोड़ी आ गया। वहां ओ देखो थे ऐसा तो बहुत आओगा, फिर बाद में क्यों हो? अब बोला आड़ू भाषा में फिर बाद में क्यों हो, तो फिर बाद में कोई न्यार होगी। तुम एक बात बताओ, क्या इसके बाद फिर शब्दों को दो बार प्रयोग नहीं करना है वाक्य में। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, तो जब केवल और मात्र को एक ही अर्थ है, तो एक अर्थ वाले दो शब्द क्यों लगा रहा है वाक्य में? क्या इसके बाद मैं थानकू के इसके बाद बताऊं, फिर मैं थानकू फिर बता, तो अंतर थोड़ी कोई, दोनों शब्द एक ही अर्थ है। तो या तो तू लिख के इसके बाद क्या हुआ, या लिख दे फिर क्या हो भाई, फिर क्या हुआ, यह कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है, और संभव, ये कैसे संभव है, वाक्य सही माना जाए। यानी आपको कमी देखनी है। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, घड़ी है, जो भी लिखो क्या होगा? अरे केवल और मात्र दोनों शब्दांगों एक ही अर्थ है, दोनों सागे को नहीं लेके आना है। क्या बोलोगे? मेरे कन केवल एक पेन है भाई, मेरे कन मात्र एक पेन है, दोनों शब्द साथ में नहीं लगाने हैं। अब अरावली कोई नदी तो है को नहीं भी, अरावली पर्वत ही तो है, हिमालय पर्वत ही तो है, तो फिर क्या मिल लग रही है? तू सीधो बोल के मैं अरावली पार कर ली भाई। कई बार जैसे वाक्य आ जाए कि गंगा नदी पार कर ली, गंगा नदी पार हो गई, अच्छा संट प्रयोग करा, अठू चढ़ेगा कि जयपुर आ गयो, बस में अठू थे जाओगा, बोलेगा कि जयपुर आ गयो, जयपुर तो बैठे जयपुर आयो है तू ना, कि जयपुर तेरे कन चाल गया है। कई बार बस में बेटा देखा नहीं पेड़ पौधा यहाँ भाजता दिखे, पेड़ पौधा कौन भाज रही हो बावड़ा, तू भाजन लाग रही है। तो एम क्या है? अरावली पर्वत, तो भाई पर्वत क्यों लगाने लाग रही तू? अरावली पर्वत है, सबने पता है, हिमालय पर्वत है, रोकी पर्वत है, सबने पता है, तू सीधा ही बोल के अरावली हरा भरा होगा, ये पर्वत शब्द गलत है। नौजवान युवक युवतियां ना आगा आना चाहिए, कितनी का आगा होगी जी? अब देखो मैं कू नौजवानों, जथान को नौजवानों, इनको मतलब लड़का लड़की दोनों आ गया इनको, तो फिर ए क्या में लगा रखे है? तू तो ही लिखनी, नौजवानों को आगे आना चाहिए। बात एक ही है, राम बहुत सज्जन पुरुष है, तो राम की है कोई, राम कोई लड़की थोड़ी है, राम लड़की है ये पुरुष ही तो है, तो क्या में लगा रखे है? राम बहुत सज्जन है, कृपया यहां बैठने की कृपया करें। अरे तो बोला कह बर बेचारा को कृपा कराओगे तू, दो बार कृपया शब्द लिखोगे एक ही लाइन में, कृपया एक बार ही करवा ले बेचारे को, कृपया यहां बैठने की नहीं, यहां लगे यहां बैठने की कृपया करें, या फिर कृपया यहां बैठे, आपसे शुद्ध तो करवाएगा ही नहीं, दो बार कृपा आ रहे वाक्य गलत, जल्दी वापस लौट कर आना। क्या गलती है? यानी ये वो शब्द बता रहा हूं जो अनावश्यक शब्द जोड़ते हैं हम। क्या गलती है? वापस आई, लौट के आई, कोई अंतर थोड़ी। अरे वापस लौटना एक ही बात है,
जल्दी वापस आना या फिर जल्दी लौट कर आना, दोनों शब्द गलत है। हाँ, ठंडी बर्फ ले आओ तो वापस ही ले आओ ठंडी बर्फ। है बर्फ ठंडी हुए, गर्म आग ले आओ, आग गर्म ही हुए, बोबर की गर्म ही हुए, तो बर्फ लाओ, ठंडी लगाने की जरूरत को नहीं, बर्फ ठंडी हुए। इन बातों को फिर से दोहराने का क्या फायदा, इसमें जल्दी से नहीं पकड़ पाओगे। फिर बोली कोई बात ने दोहरा, अंतर थोड़ी है। फिर बोली का मतलब दोबारा बोलना है, दोबारा बोल तो बात तो एक ही है। तो इन बातों को फिर से बोल या फिर दोहराना, दोनों शब्दों के एक ही अर्थ है। तो एक लगाई अजय का खाना दो और तेरी, अजय को कौन सो खाना है, अजय कौन सो लेग पीस है, अजय को कोई लेग पीस है गे, अजय कोई रोस्टेड खानो बनेगे, खानो अजय को खाना दो ना कि अजय को खानो दे, उसे लगभग 100% अंक मिले। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत है। लगभग को मतलब वो है कि कभी 70-80%, वो है लगभग। जब 100 है तो 100 लगभग क्या होया, 100 तो पूरा ही है, यानी उसे 100% अंक मिले, क्योंकि 100 जगह वह 100 पूरा हुआ, 100 कभी लगभग में को नहीं आवे। वह विलाप करके रोने लगी, यानी वह अलडाट करके रोने लगी। अलडाट करनो के वह लुगाया रोता कौन दे खड़ी के, अलडाट करनो रोनो ही वह, तो विलाप करनो मतलब के वह, तो विलाप करनो रोनो ही तो वह भाई, कोई जोर जोर अलडाट करना ला रहे मतलब वो रो रहे बेचारों। तो जब विलाप को अर्थ ही रोनो वह, तो दोबारा क्या मिले, वह विलाप करने लगे। विलाप करनो मतलब ही रोनो है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत खराब है, वर्तमान बात तो एक ही है, वर्तमान मौजूदा एक ही बात है। वह पानी से पौधों को सींचता है, मैं तो पेट्रोल सींचे करा थे, सींचो उस पानी हो तो है भी, पौधों सींचे तो सींचे, पानी ही सींची जगह पौधों, तो वह पौधों को सींचता है। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें भाई साहब, हाँ व्यवस्था करो, मैं कहती हूँ कहांगी व्यवस्था करो और मैं कहती हूँ प्रबंध करो भाई, घूम फिर के बात एक ही है। शाबाश। बताओ भाई 20 तारीख ने गठरों का, तुम सोमवार के दिन क्या करोगी है? तो भाई सोमवार को दिन नहीं वे, 20 तारीख के दिन, तो 20 तारीख फिर की है, दिन लगाने की जरूरत थोड़ी। मां कहती 20 तारीख ने गठे भाई तू, तो बात तो एक ही है, तो तू क्या में लगाने लग रहे दिन दान। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ गई। अरे अराजकता की समस्या ही वे अले, तो अराजकता बढ़ गई। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ रहता है, अरे तो वर्षा काल का दिन ही तो है 4 महीना का, तो फिर दिन क्या में लगा रहा कि वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, गीता एक पुस्तक है, तुम गीता पढ़ो। मैं थान कहती हूँ गीता पढ़ो भाई, इनको मतलब मैं गीता बुक की बात कर रही हूँ, सबने पता है कि गीता एक पुस्तक है। तुम वापस लौट जाओ, समझ गया हो गया। सारे देश भर में बात फैल गई, अच्छा सब है थोड़ा सा, सारे देश, ठीक है, सारे देश को मतलब कंप्लीट देश आ गयो, और देश भर इंगमा भी कंप्लीट देश आ गयो, देश भर में बात फैल गई, एक ही अर्थ निकले। सारे देश में बात फैल गई, एक ही अर्थ निकले, तो दोनों ना लगा। या तो तू देश भर में बात फैल गई, या फिर तू बोल के सारे देश में बात फैल गई। वह सचिवालय, पतो है सचिवालय कार्यालय तो तना आगे लगाने की जरूरत को नहीं, सचिवालय कार्यालय विंध्याचल आगे लगाने की जरूरत को नहीं। किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, लो है, मैं थान कहूंगा किसी और के पास जाइए, फिर मैं कहूं दूसरे कंजा, एक ही बात है। किसी और दूसरे शब्द एक ही है, दोनों साथ में नहीं आएगा। किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। आप सपरिवार पधारिए, तो सपरिवार को मतलब हुआ परिवार के सागे,
तो सागे को है जो उपाच्छो सहित क्या मिल गए? या तो तू बोल के प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, या तू बोल के सह प्रमाण उत्तर दीजिए। गुलामी की दास्ता बुरी है, तो भाई गुलामी एक दास्ता ही है, गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, ठीक है। शायद आज वर्षा आएगी, अरे वाह, अच्छो कंफ्यूज करके छोटे आगलन भी मैं कहूं कि शायद आज वह आएगा। अब देखो, शायद का अर्थ होता है या तो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अवश्य आएगा, कन्फर्म, इसका मतलब नहीं। अब तू क्या कर रखी है? तू दोनों चीज कर रखी है। या तो तू बोल के शायद वर्षा आएगी, या तू बोल की वर्षा कन्फर्म आएगी। दोनों शब्दान बोल के कंफ्यूज ना कर आगलन, यानी शायद वर्षा अवश्य आएगी या फिर वर्षा आज वर्षा अवश्य आएगी, दोनों में से एक शब्द लगा, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। आगे बात, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपया करे, तो दो बार कृपा ना करा विचारक नु। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। अच्छा, क्या बात है? गर्म पानी तो एकदम गर्म हुए जो कहूं नाइजे को नहीं। गुनगुनो वो है जो सर्दी मापा नावा। अब कौन सा नावा? गुनगुनो नावा गर्मू, गर्मू बावड़ा गर्मू ही नावा, ऐसे ही है। अपनी मानव की चमड़ी जो है ना, वो सबसे संवेदनशील है। भगवान सो क्यों अच्छो बनायो आपनो, चामड़ी का मामला में बड़ी कंजूसी करियो। यानी चामड़ी इतनी कमजोर हो आती है, किसी ने सुसाइड कर ली, 6 घंटे भी बाहर नहीं निकाला ना, तो फिर रमान है जेब वो पानी में 2 दिन रह गयो, तो फिर उसका हार्ड ही आओगा, चामड़ सीधो पड़न लाई जाए आती। यानी चामड़ी सीधी कट कट के नीचे गिरने लग जाए, इतनी ज्यादा गड़ जाओ। तो चामड़ी, अब अगर आप गर्म पानी से नहाओगे तो आपके एलर्जी रोग हो जाएंगे, कन्फर्म, रोकेगा ही नहीं कोई, क्योंकि अपनी चामड़ी बहुत संवेदनशील है। तो ठंडा नहाना है, ठीक है। तो बता, वह गुनगुने गर्म पानी, या तो पानी गुनगुनो कर, गुनगुनो पानी वह जो ना गर्म हुए ना ठंडो हुए, या फिर पानी गर्म कर, दोनों काम ना कर। वह गर्म पानी से नहाएगा या गुनगुने पानी से नहाएगा। तुम सबसे सुंदरतम हो, अच्छा शब्द है। देखो, ये एक प्रत्यय है जो सबके लिए आता है। सब में से किसी को अच्छा बताना है, तम प्रत्यय आएगा। तर और तम 2 प्रत्यय है, तो फिर सबसे न मत लगा। या तो तुम बोल कि तुम सबसे सुंदर हो, या फिर तुम बोल के तुम सुंदरतम हो। दोनों मतलब बोल, दोनों का एक ही अर्थ है। अनुपयुक्त शब्द समझोगे? अनुपयुक्त शब्द, जी हाँ, कह दे के खाई है, खाई बहुत नीची है, तो भाई खाई कभी नीची को नहीं है, खाई गहरी हुए। पुलिस की गोलियों की बाढ़ के आगे कोई नहीं रुका। अब पुलिस की गोलियां वे नहीं, वह गोलियां की बोछार, वह गोलियां की कभी बाढ़ को नहीं हुए गठई का। फौजी टेंट लगा रखे हुए, तो फौजी छावनी वे फौजियां की टेंट को नहीं हुए, टेंट आपा लगा ब्याह शादी खातर। यानी हमने शब्दों को गलत प्रयोग कर लिया, उनको शब्द जो आना चाहिए था वो शब्द हमने नहीं लिखा। जैसे वो कह रहा है कि पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करे? अच्छा, लुगाई ने टच करना में उत्साह होएगी, है साहस करना पड़े, बैठे उत्साह को नहीं वे वो। तो पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगो, हिम्मत कौन करेगो? कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ थोड़ी है, आधार है। रीढ़ क्या हो? क्या रीढ़ है? रीढ़ थोड़ी है, ये हमारा आधार है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, शब्द अच्छे है। अरे सारी जनता भूखी है, जनसंख्या नहीं। नगर की सारी जनता भूखी है। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। शब्दों पर कौन दे, जब बातों पर दे ध्यान, कह मेरे 2 बात पर ध्यान दे तू, तो वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। यहां शब्द शब्द नहीं आएगा कभी भी। मुझे सफल होने की निराशा आया, अच्छा सफल होने में निराशा भी होगी। आशा वह सफल, निराशा तो है फैल होने की। इस समस्या की औषधि उसके पास है। बात हो, समस्या की औषधि कौन सी होने लगी? औषधि कोई बीमारी की वे, समस्या को हमेशा समाधान हुए।
जैसे गुरुजी से प्रश्न पूछा, वाक्य सही है कि गलत है? गुरुजी से प्रश्न पूछा, उत्तर पूछिए। चल ठीक है, उत्तर पूछा। अब अगर मैंने उससे पता पूछा, ठीक है, पतो कोई गम्मेड़ हो पूछीजिए। गुरुजी से प्रश्न पूछा नहीं जाता, गुरुजी से प्रश्न किया जाता है। मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, मैं राम से कहा तुम कहां जा रहे हो, वाक्य सही है क्या? मैंने राम से कहा तुम कहां जा रहे हो, राम मैं पूछ्यो है भाई किन्ने जा रहे हो तू, तो ध्यान दिया जाता है क्या करना है। इस समस्या के सीता राम की स्त्री थी, नहीं ये गलत है। सीता जो है वो राम की पत्नी थी। स्त्री किसी के लिए हो सकता है, स्त्री एक अलग अर्थ है, स्त्री किसी भी महिला के लिए हो सकता है ये शब्द, लेकिन यहां पत्नी थी उनकी। रात भर गधे भौंकते रहे, आनंदो सुंदो ना चेपती हो भी। प्रत्येक जानवर, शेर हमेशा दहाड़ेगा तो आ कोनी के शेर जो है भों भों करन लाग रहे हो, शेर भौंके कोनी, शेर हमेशा दहाड़ेगो। हाथी हमेशा चिंगाड़ेगो और घोड़ो हमेशा हिन हिन आवेगो। तो भी ओ तरीको है। रात भर गधे, गधो तो रेंक के डेंचू डेंचू करे तो अटके वो कुत्तो वेगो। या तो तू भौंकना शब्द बदल दे या फिर गदियन बदल दे, अटकुत्तो कर दे। रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, बहुत अच्छा शब्द है। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अमूल्य, एक शब्द होता है बहुमूल्य। बाबा के प्रवचन बहुमूल्य है। बहुमूल्य का अर्थ होता है ऐसी चीज जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो, या बाबा के प्रवचन अमूल्य है। कोहिनूर हीरा जो है वो अमूल्य नहीं है, उसकी कीमत है। इसका मतलब कीमत है लेकिन थोड़ी ज्यादा है भाई, खरीद सकते हो आप उसे। तो वो क्या है, वो बहुमूल्य है जिसकी कीमत ज्यादा हो। अमूल्य वो होता है जिसे आप खरीद ही नहीं सकते। बाबा के प्रवचन तो अमूल्य है, कह रहे हैं बहुमूल्य को नहीं, बहुमूल्य तो बाबा जी ने खरीद ले हो गई। तो बंदूक एक शस्त्र है, हम हमेशा ही कंफ्यूज ही रहे लगभग, अस्त्र और शस्त्र हम गड़बड़ी रही है सदाई, आगे भी गड़बड़ी रहेगी युगो युगो तक। बीएसएफ को हिंदी में नाम क्या है? बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल। बीएसएफ ही तो है, सशस्त्र सीमा बल। हाँ एसएसबी, सॉरी वो बॉर्डर सिक्योरिटी, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, यानी शस्त्रों के साथ, लेकिन हाथ में ही रखना है, चला आगे कौन मारना है अगले। सशस्त्र सीमा बल। अस्त्र या तो सीधा याद रखो ए ऐसे होता है ए, और यहां के वह त्रिशूल या फिर धनुष, यानी दूर खड़े किसी व्यक्ति को मारने के लिए जिन हथियारों का प्रयोग होता है वो आएंगे किसमें? अस्त्र में। और नजदीक खड़े हो यानी उस हथियार को हाथ में ही रखना है आपको और उसे मारना है तो क्या आएगा? शस्त्र। अब कंफ्यूज किए वह कंफ्यूज गुरुजी बंदूक तो हाथ में रहेगी, तो कंठाम ले ले फिर हाथ में रहेगी। बंदूक बनाई क्या खातर है भाई? बंदूक बनाई है दूर खड़े व्यक्ति को मारने के लिए, ना कि नजदीक है। यहाँ तो तुम भी क्या मार दे बंदूक को, पिछलो पकड़े भी प्यार दे बोले मर जाओ आग लो। लेकिन बंदूक जो बना है वो दूर खड़े व्यक्ति को मारने के लिए बना है। गदा किस में आएगा? अब यहाँ तो फेंक के गदा मार दे बोला, महाभारत में देखी होगी गदा भी फेंक के मारे, लेकिन गदा हमेशा हाथ में रहेगी। तलवार फेंक दे रोके गुणे, तो तलवार भी किस में आएगा? हाथ में, यानी तलवार शस्त्र में आएगी, गदा शस्त्र के अंदर आएगा। और धनुष किस में आएगा? अस्त्र में आएगा। धनुष दूर खड़े व्यक्ति को मारेंगे, पिस्तौल गोली वगैरह तोप ये सारे दूर खड़े व्यक्ति के लिए बनाई गई है। तो बंदूक एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। आकाश में तारे चमक रहे हैं भाई, आसमान और आकाश यूं कोई फर्क कौन पड़े, शब्द आगे वाले में तारे कभी चमकते नहीं है, तारा हमेशा टिमटिमावे है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। झंडो हमेशा फहराई जय लहराई जय को नहीं, फसल लहरावे, झंडो हमेशा फहरावे है। उसकी भाषा देवनागरी है, देवनागरी लिपि है, भाषा नहीं। भाषा इंग्लिश हिंदी संस्कृत है, तो उसकी लिपि देवनागरी है।
वह दही जमा रही है, तो भाई दही को क्या जमाओगे, तो दही तो जमेड़ो है, दूध को जमा रहा है, ठीक है। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। घोर तो एक विरोध के लिए आता है, जहां लड़ाई हो। मित्रता के लिए घनिष्ठ शब्द आता है। साहित्य और समाज में अच्छा संबंध है, घनिष्ठ। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। बेड़ी की वह बा गले में पड़े फंदो, और पैरों में हमेशा पड़ती है बेड़ियां। तो यहां क्या करेगा, या तो बेड़ियां बदल दे या फिर गलों बदल दे, एक शब्द बदल दे। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। पता लगे आई कह करे सौभाग्यवती भाव, तो सौभाग्यवती वो होती है जिसका विवाह हो जाए, वो होती है सौभाग्यवती। तो ब्याह तो हो रही को नहीं बेचारी को, तो वो सौभाग्य कांक्षिणी है, सौभाग्यवती नहीं है। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर की बात है, मेरे कान देख लियो, इन बिना वादन देख लियो, मैं टाइम दे दूंगा था, लास्ट में मौको दे दूंगा। हाँ, मेरे कान देख लो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुमसे कुछ ना छुपे, हम हैं अज्ञानी। तो थारली उम्र में मैं भी रेड हूं, लास्ट में जाता क्यों बेइज्जती कराओ, इन्हें देख लियो। अकेला करता ही वो उम्र भर खातर दुश्मन बन जाओ। जब सागर ने कहना पड़े, सारा नहीं कहना पड़े, सारा ललकारना पड़े। मास्टर की आई विशेषता है कि वो अकेला नहीं कहेगा, फिर आदमी के ठेस लाग जाए स्वाभिमान ने। तो सामने कहते देख लियो, 5 बाद में टाइम दे दूंगा मैं, ठीक है, आराम हूं, बतला लियो, नंबर लियो तो ले लियो, मैं कौन रोकू, मेरे कोई फर्क कौन पड़ो। लेकिन एक बार थोड़ा सो देख लियो, 5-10 मिनट की बात हो रहा है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, समझ आएगा। उनका है, रेदास जी का है, रेदास जी रामानंद जी कोई बात छुपा रहे हैं। रामानंद जी पूछ लियो रेदास जी की, रेदास जी बैठा ध्यान में, यहाँ आंसू सा रहे, ये बात हुई, रेदास जी यहाँ रोन क्या लाग रहे हैं। ना गुरु जी इसी कोई बात को ना बताया रेदास की बात है। तब उन्होंने लिखा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। थारों के छुपेड़े गुरु जी थे, आगे खड़े होते दिखण तो लाग रहे हैं सगड़ा मान। अपनी योग्यता पर मुझे क्या है, अच्छा अहंकार वह योग्यता पर गर्व है हमेशा, तो चे अपनी योग्यता पर गर्व है, अहंकार नहीं है। कृष्ण ने कंस की हत्या की, ध्यान रहे, वर्तमान में आप किसी को मारते हो ना, वो किसी में आएगा, हत्या के अंदर आएगा। भलाई आग लो कि तो ही बड़ो पापी क्यों ना हो, क्यों, क्योंकि वर्तमान के अंदर अगर आप किसी को भी मारे, क्योंकि आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। कई बार कहते हो वो अपराधी हो, मार दियो, तो भाई तू कौन है मारना, राजा थोड़ी हटो तू। तो क्या होता है, मारने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप किसी अपराधी को भी मारोगे तो वो हत्या के अंदर आएगा, हत्या में सजा मिलती है। जबकि प्राचीन समय में कृष्ण को कोई सजा नहीं मिली थी कंस को मारने की, तो प्राचीन समय में जब पापी को मारा जाता था तो वो किस में आता था, वो वध में आता था, हत्या में नहीं। राम ने भी रावण का वध किया था, हत्या नहीं की थी। और वर्तमान में अगर आ गए हो तो फिर वध को नहीं, वध शब्द वर्तमान है। गोलियां ही की है, गोलियां ही बाढ़ को नहीं, बहुत सारा चरखो के करना चाहिए, चरखो चरखो चलाई जाए, सूत काटी जाए, चरखो तो चलानो है, तो चरखा चलाना चाहिए। अंधेरे में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, अच्छा तो कुत्तो शब्द है तो भौंकड़ो ही लगाऊंगा आप, तो कुत्ते भौंक रहे थे। हमने दीपावली का उत्सव मनाया, दीपावली उत्सव को नहीं, उत्सव तो वह जहां थे बर्थडे को प्रोग्राम वगैरह कर लियो, विवाह को कोई उत्सव कर लियो, वो है। तो दीपावली एक त्योहार है आपनो। रेडियो की उत्पत्ति है, बहुत बढ़िया, हम थोड़ी गलती ना कर दी हो, उत्पत्ति और आविष्कार में अंतर हुए। बम गो की है उत्पत्ति, एक आविष्कार है? भारत की आविष्कार हुआ था या खोज हुई थी? वास्को डिगामा ने भारत का आविष्कार किया, खोज की। खोज तो वो चीज है जो गुम है, हमें ढूंढनी है। भारत कोई पहली आविष्कार वो चीज है जो पहले नहीं थी, हम नहीं बना रहे। भारत तो वास्को डिगामा पहली भी हो, वास्को डिगामा तो वो आगे विश्व ने बतायो करे, इनने एक भारत नाम को देश हो रहा है, यानी भारत विश्व में उसने भारत को बताया। जबकि आविष्कार जो भी कोई नई चीज बनाते हो, मोबाइल एक आविष्कार है, खोज नहीं है। तो वैसे परमाणु बम एक आविष्कार है जो पहले नहीं थी, नई बनाई है। तो रेडियो एक आविष्कार है, रेडियो कोई खोज उत्पत्ति को नहीं। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा? विद्वान नाम बोलने की हिम्मत करनी पड़े।
आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, वाह है लेवल, या लेवल बढ़िया है तेरो, बढ़िया कपड़ा पहरे तू, लेवल अच्छो है तेरो, तो रहन सहन को लेवल हुए, स्तर हुए, ना कि कोई दर्जो हुए। आपके प्रश्नों का समाधान मेरे पास नहीं है, प्रश्न को उत्तर हुए, समस्या को समाधान हुए, आपकी समस्या का समाधान नहीं है मेरे पास, तो प्रश्न को तो उत्तर हुए गो। मैंने इस काम में बढ़िया शुद्धि की, काम में भूल हुए, गलती हो गया, भूल होगी तो काम में भूल। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा तो सुनी होगी, अच्छा कथा है गे, कथा भाव है जो कि घंटा एक चाल है, ये कहावत है। गीत की पहली लड़ी अच्छी थी, गीत की कड़ी वह, उन्नति के मार्ग में संकट आते हैं, उन्नति के मार्ग में लड़ी बाधा आवे, संकट को नहीं आ करी, बहुत बाधा आई के मेरे पापड़ बेलिया, हाथी पर के रखी जगो, ऊंट पर पिलान रखी जगो, हाथी पर हो दो, घोड़े पर काठी, तो बही रखो नहीं, फिर ऊंधा सुंधा क्या मैं रखने लग रहा हूं। गगन बहुत ऊंचा है, गगन ऊंचो को नहीं, गगन बहुत विशाल है, तो ऊंचा नहीं आएगा, विशाल। वह पांव से, ये ऐसा ही में आया था, तो सारा सारा मटिया मेट, कोई करी कौन पायो इन, मतलब कर का मतलब बिन छांटनो, तो इन कोई पकड़ कौन पायो यार कि वो सही है कि गलत है, यानी हम गलत नहीं निकाल पाए इसमें है। कपड़ा उतारी जाए नहीं, गुरुजी निकाली जाए भी है, बाकी थारी मर्जी थे क्या करो, लेकिन फिर भी जूतो उतारी जाए, निकालना नहीं है जूता, वह पांव से जूता उतार रहा है, अच्छा शब्द था ये। राष्ट्रपति को पुरस्कार भेंट किए, अब हम किए ही उसके, बच्चों ने नेहरू जी को गुलदस्ता भेंट किया या गुलदस्ता प्रदान किया। राष्ट्रपति ने सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार भेंट किया या प्रदान किया। प्रदान जो शब्द है वो दान से बना शब्द है, दान हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को देता है, दान हमेशा बड़ो आदमी देगो छोटे ना आई, तो अगर कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को कोई चीज दे तो वो दान में आएगी। राष्ट्रपति बहुत बड़ा आदमी है, वो किसी को भी कुछ भी दे वो प्रदान में आएगा। अगर राष्ट्रपति को कोई कुछ दे रहा है वो भेंट होगी, तो कथार खातर भेंट ले गया आया हमें। विख्यात आतंकवादी मारा गया, विख्यात होकर अच्छी चीज खातर, बुरी चीज खातर कुख्यात होकर आतंकवादी कुख्यात हुए, विख्यात को नहीं हुए। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ये क्या गलती है, ये लिंग से संबंधित गलती है, यानी अगर वाक्य आपका पुल्लिंग में है तो पूरा पुल्लिंग में होना चाहिए, अगर वाक्य आपका स्त्रीलिंग में है तो पूरा स्त्रीलिंग में होना चाहिए। नहीं का आधो पुल्लिंग ठोक दियो और आधो स्त्रीलिंग ठोक दियो, बताओ, बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य गई, मुझे मजा आती है, अच्छा वो तो कोई बंगाली वे भी नहीं बुलाई, यह एकांकी बहुत अच्छा है, वह एकांकी बहुत, हाँ मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, विद्वान तो आदमी हो करे, पत्नी लुगाई है जदागे फिर विदुषी कर तो विद्वान क्यों कर रखिए। अंकों का औसत अच्छी है, औसत अच्छा है। रमा मेरी पड़ोसी है, अरे तो रमा लड़की है तो वह पड़ोसन वेगी, तो पड़ोसन वे पड़ोस के वे पड़ोसिन, रमा पड़ोसिन, इन प्रत्यय या पड़ोसी पड़ोसिन, रमा मेरी पड़ोसिन है ना कि पड़ोसी है। वेजू एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान, बुद्धिमान तो आदमी वे, बुद्धिमती यानी वेजू एक बुद्धिमती बालिका। मीरा एक प्रसिद्ध कवि है, कवि तो आदमी वे, मीरा तो महिला है। कवयित्री, बेटी प्राय घर का धन होता है, बेटी तो फिर होती वही बेटा वारनी जचार। बुआजी आप क्या कर रहे हैं, बुआजी कर रही है, कर रहे हैं, थोड़ी फूफो जी करेगा कि, तो आत्मा अमर होता है, अमर होती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, सेनापति है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, बहती है, उसका ससुराल जयपुर में है, उसकी ससुराल जयपुर में है, उसकी ससुराल जयपुर में। वैसे उसका जचास का कोई आदमी हो तो गंगा पतित पावन नदी है, ये अच्छा शब्द है।
पतित पावनी स्त्रीलिंग है। हाँ, गंगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, हमारा वह अपने धुन में जा रहा है। अपनी, अपने नहीं, अपनी। वचन समझोगे? वचन का मतलब अगर वाक्य एक वचन में है तो एक वचन होना चाहिए, बहुवचन है तो बहुवचन में होना चाहिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि हस्ताक्षर शब्द जो है ना वो एक वचन में नहीं आता कभी। आंसू शब्द कभी एक वचन में नहीं आता। दर्शन शब्द कभी क्या आज आपका दर्शन हो गया, ये शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में आएगा। आज आपके दर्शन हो गई। मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसका प्राण निकल गया। प्राण शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन में करो कि उसके प्राण निकल गए। सबों ने ये राय दी। सबों ने किया हो तो सबने दे दी राय। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। तो बात ही हो जो बातें जरूरत को नहीं। एकाध है तो फिर बात ही होगी, बातें क्या हो? वे विविध विषय से परिचित है। विषयों, विविध को मतलब ज्यादा, तो विषय आएगा। मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, 3 बजे हैं। शादी में सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। वर्गों के, सभी वर्गों के लोग। उसकी आंख से आंसू, आंसू शब्द बहुवचन है। आंसू आ गया है को नहीं, आंसू आ गए हुए हमेशा। 5 आदमी के लिए टिकट ले लो। 5 क्या है? बहुवचन है। 5 बहुवचन है, एक ज्यादा है। आदमी को नहीं है तो आदमियों कर। 5 आदमियों के लिए टिकट ले लो। महाभारत 18 दिन चला, बहुत अच्छा शब्द है ये। देखो 2 तरीके हैं इसके। या तो आप लिखो कि 18 दिनों तक चला। अगर तू दिनों नहीं लगा रहा है तो ऐसे कर दे, चाहे महाभारत 18वें दिन तक चला तो भी गलत नहीं है। 18वें दिन तक या 18 दिनों तक। अपने अपने घरों में ताला लगा दो। अच्छा शब्द है ये। तुक्का मारे तो काम चल रहा है। वचन से संबंधित गलती है, ठीक है। वचन का मतलब अगर एक एक आ रहा है तो वो एक वचन में आएगा, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। वो कह रहा है अपने अपने, मतलब मैं एक हूं वो भी एक है, तो फिर बोला ग्राम कौन लगानो, अठ एक ही कर। सभी बच्चों को एक एक केला दे दो। तो यानी अपने अपने घर में लगाओ तो इस अगड़ाम लाग जाओ ताड़ो। तो यहां घरों मत कर, क्योंकि एक आदमी आपके घरे ताड़ो लगाओगे। अपने अपने घर में ताला लगा दो, ना कि घरों में। उसका प्राण उड़ गया। प्राण शब्द बहुवचन, 4 शब्द रट लेना, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसने 2 कचौड़ी खाई। एक ज्यादा हुए वो बहुवचन में हुए, तो 2 बहुवचन में कचौड़ियां। नवरस में श्रृंगार का प्रधान, नवरस, नव रसों, क्यों 9 है, संख्या ज्यादा है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है। देखो कौवो तो विचारो है एक, पेड़ है ज्यादा, तो एक काग लो तो एक पेड़ पर ही बोलेगो। पेड़ पर कौवा बोल रहा है, एक ही पेड़ पर बुला दे, तू सगड़ा पर रहने दे। आज आपका दर्शन हो गया, अभी 3 बजा है के बाद वह दर से देख मेरी आंख में आंसू आ गया। आंसू शब्द बहुवचन, वृक्षों पर कौवा, ये मेरे ही हस्ताक्षर, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। बिंदी और लगेगी है के ऊपर। आज आपका दर्शन हो गया, ये 4-5 शब्द बार बार आएंगे। अभी 3 बजे हैं। यह 10 रुपये का नोट है। 10 रुपये का नोट है। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। प्रत्येक को मतलब क्या है? घोड़े को मतलब क्या है? बोला। जब तुम बात एक एक की कर रहे हो तो फिर घोड़ा ही लिखट है। सभी घोड़े तब तो सही था,
लेकिन तू एक एक की बात कर रहे हो तो एक ही लिख भाई। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। भाषाएं, भाषा नहीं भाषाएं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। मां मेरे मामे के घर गई है, किसी मामे हुए, मामा हुए, मामा, मां मेरे मामा के घर गई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। 4 है तो बहुवचन आएगा गिरफ्तारियां। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। नवरस आएगा, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। दो है घुटनों, एक थोड़ी है घुटनों। अब आप पढ़ो, अब आप पढ़िए। शहर प्राय गंदा होता है। शहर प्राय गंदे होते हैं, गंदा नहीं। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो। अरे 2 बहुवचन है, टिप्पणियां लिखनी है। 2 पर टिप्पणियां। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। समझा? पर्वतों शब्द लगेगा क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं अब सभी पर्वतों के साथ। तो पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। शब्द बहुत बार आता है भी, कृष्ण के अनेकों नाम है। तो हिंदी में अनेकों नाम का कोई शब्द नहीं होता है, यानी एक का विलोम होता है अनेक। तो अनेक ही शब्द का अर्थ एक से ज्यादा है, तो अनेकों और बिंदुबारा बहुवचन ना बना तू। कृष्ण एक नाम है। कर्म भंग समझोगे? इन्ने लिखनो वो इन्ने चेप दियो, इन्ने लिखनो वो इन्ने चेप दियो। अरबी आंगा भी पढ़ गया कि यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। अरबी आंगा भी पढ़ गया भी। तो बानो अर्थ देखो कि निकलेगो कि बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। यानी भाई साहब बच्चे ने रख दियो थे प्लेट में, जबकि प्लेट में भाई जी फड़ा रखना है, बच्चे ने कौन रखनो। यानी जो शब्द इधर करना था वो इधर लिख दिया, इधर वाला इधर लिख दिया। गारो भैंस तले, भैंसारो गा तले। तो क्या वेगो, फल को प्लेट में रख के बच्चे को खिलाइए। यानी इस लाइन का अर्थ वो नहीं निकल रहा जो निकलना चाहिए। इसका मतलब कर्म भंग है कि मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। भाई एक देशभक्ति कौन सी है पहले तो बताओ, कोई वेगी? भाई गीतांगी एक पुस्तक हो उसके, लेकिन एक देशभक्ति को नहीं है। मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। वेजू ने आज एक सोने का हार खरीदा। हार में एक ही सोना हो बस, एक सोने का हार नहीं, सोने का एक हार है। यो जो को एक है नहीं, वो 8 होगो जद वाक्य सही बनेगो। नेताजी को एक फूलों की माला, या नेताजी ने सिर्फ एक ही फूल हो भी इन लाइन को अर्थ है माला में सिर्फ एक ही फूल हो जो नेताजी ने पिरा दियो। नेताजी को फूलों की एक माला, ना कि एक फूल की कोई माला हुए। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। यानी कृष्ण पक्को हेठ है, मित्र पक्की को नहीं है। मित्रता पक्की काची वह, कृष्ण को के काचो और पक्को है। यानी यहां सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अर्थ के निकलेंगे अधिकतर हिंदी है, हिंदी के अधिकतर, यानी लेखक की बात हो रही है तो वो अधिकतर शब्द लेखक को पहले लगा तू। यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। गा को के शुद्ध होगा तो गा वह शुद्ध तो घी वह, तो वो शुद्ध शब्द जो है वो घी पहले लगा। यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। शीतल गन्नो, गन्नो के शीतल वो लठ हुए गन्नो, तो शीतल तो भी रस हुए, जूस हुए, तो भी जूसों पहले लगा। गन्ने का शीतल रस पीजिए। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। राम को के पक्को काचो वड़ो, हनुमान राम के पक्के भक्त थे। एक खाने की थाली लगाओ, एक खाणो कौन सोवे, खाने की एक थाली। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। हां, देश जो है वो उनका आभारी रहेगा हमेशा। उप योजना मंत्री आ जाएंगे। हां,
उल्टा सुल्टा चेप दिया। वैसे तो ऐसा शब्द तो देखता है, कुत्ते को राम डंडे से मारता है, कुत्ते को राम डंडे से मारता है। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। पहले मैं आऊंगा, बाद में आओगा दे दो। हवा ठंडी चल रही है, अटके चला रखी है, चला तो रखिए लेकिन आगे पीछे कर दिया बस। अर्थ तो सही निकल जाता है लेकिन फिर भी आगे पीछे गलत, क्योंकि जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहे हो तो पहले लगाओ विशेषता, विशेषण पहले लगेंगे। सीता के गले में एक मोतियों का हार है, मोतियों का एक हार, एक मोती को हार को नहीं में। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ओहो जोर को काम कर देगा। वे पुराने कपड़े के व्यापारी है, वे कपड़े के पुराने व्यापारी है। पुरानो व्यापारी क्यों होते फिर? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे, अच्छा कई रेलवे, रेलवे के कई, रेलवे के ये कई शब्द कर्मचारियों से पहले आएगा। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, कि देखियो ठीक है, मैंने पत्ते को बहते, वास्तव में तुम चतुर हो, तुम वास्तव में चतुर हो। तुम पहले बच्चे को धोकर फल खिलाओ, बच्चा ने बढ़िया सुनवा आगे सापड़ू फिर फल खिला दो, तो फल ने धो ले, बच्चा को क्या दो, यानी फल को धोकर बच्चे को खिलाओ, बच्चे ने धो। यहां मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होता है, और तो उल्टो करने लाग रहे हो। मुफ्त किससे पहले आएगा? ऑपरेशन से पहले आएगा। आंखों के मुक्त बहुत, आंखें तो मुफ्त ही आईडिया भगवान दी है। बैर अपनों से अच्छा नहीं, अपनों से बैर अच्छा नहीं। कारक की तो बहुत कम, कारक तो समझ गया हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो कोई नॉर्मल है। मैंने राम को पूछा, राम से पूछा, ये तो नॉर्मल है, कर दोगे सारे कर दो। सबसे नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो। जनता के अंदर, जनता में के अंदर नहीं में। नौकर का कमीज, नौकर की कमीज। 5 बजने को 10 मिनट, 5 बजने में 10 मिनट है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, यातनाएं। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दो। दवा रोग को समूल से नष्ट कर, दवा रोग को समूल नष्ट कर देती है। से लगाने की जरूरत ही कौन तन। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, कोई चीज साधन है तो से का प्रयोग होता है, ये तो इजी है, कर दोगे। और बताओ, उसने पत्नी को का गला घोटकर मार डाला, उसने पत्नी का गला घोटकर मार डाला, पत्नी को। अच्छा कोई पढ़ने लाग रही हूं मैं। बंदर पेड़ में बैठे हैं, पेड़ में के बैठा हो तो पेड़ के ऊपर बैठे हो। सीता घर में नहीं है, घर पर नहीं, उसकी दृष्टि चित्तर में गड़ी थी, उसकी दृष्टि चित्तर पर गड़ी थी, ठीक है। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, से रिक्वेस्ट करना से। राजनीति का अपराधीकरण हो गया, कन्वर्ट होगी पूरी पूरी बाजार में। ठीक, राम आज स्कूल में, स्कूल से नहीं में, आज संसद में बजट के ऊपर, यानी बजट के ऊपर बैठ गए, फिर बहस कर लेंगे, बजट पर आएगा। गुरुजी के ऊपर, अच्छा गुरुजी के ऊपर पूरी पूरी राखनी है, गुरुजी के ऊपर रखो आए, गुरुजी पर श्रद्धा रखें, गुरुजी के ऊपर के रखा। फिर यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिख, वाक्य पूरे ही गलत लिख रहा के लिखा गया, ठीक है। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, हाँ के लिए आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आम को खूब पका होना चाहिए, ये तो सीधा है, तो जो बूढ़ा हो यार है, ये नॉर्मल है, तो की कर बकवास है, नहीं करते होगा, करते हो। मैंने नहीं जाना, अरे मैंने उन्हें मैंने क्या है, अपन तेरे को देख लेगा, क्या है अपन, अपन कोई शब्द नहीं है हिंदी में, यानी सही शब्द लिखो। मैं है बहुवचन, मुझे है, मुझको है,
इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना है। अपन तेरे को देख ले, ये हिंदी में नहीं चलते ऐसे शब्द। आप आपका काम करो, इनके हो आप आपका काम करो, आप अपना काम करो, तू तेरा काम करनी। आंख में कौन, दही में क्या पड़ गया, दही में कौन पड़ गया है? दही में क्या या दही में कौन? दही में क्या पड़ गया? तो आंख में कौन, कौन तो मतलब सजीव के लिए आवे कोई जीव। यार दही में अगर आदमी पड़ जाए नहीं तो ता पूछना पड़ा भाई जी दही में कौन पड़ गयो। तो आंख में भी एक छोटा जीव सजीव है, लेकिन उसके लिए भी यह शब्द क्या आएगा, क्या पड़ गया, दही में क्या पड़ गया। मैंने आज अजमेर जाना है, मैंने किया तो मुझे कर दे, मेरे को मुझे। राम थक्कर उसके घर में सो गया, आपके घर सो गए किसी उसमें घर, राम थक्कर अपने घर में सो गया, उसके घर में क्यों? तो यह काम तेरे से नहीं होगा। ए तेरे मेरे रे बावड़ी सी बात है, तुझसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। अपन एकदम सही रास्ते में, अपन शब्द है ही नहीं हिंदी में, है क्या? अपन पढ़ियो कदी? हम कह सकते हैं अपन, कोई शब्द नहीं है हिंदी में, कोई शब्द नहीं है कि अपन तेरे को देख लेगा। फिल्मा वायडा शब्द है। अरे ये सर्वनाम है। तुझे, मेरे को, मुझे। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, बोल। तुम्हारी अंगुलियां मुझसे लंबी है, वाक्य शुद्ध है क्या? शुद्ध। तुम्हारी अंगुलियां मुझसे अच्छी हैं, तुम्हारी लिखावट मुझसे अच्छी है, वाक्य शुद्ध है क्या? शुद्ध। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारी अंगुलियां मुझसे लंबी है, मुझसे को मतलब मेरू ही लंबी है। अंगुलियों की तुलना अंगुलियों के साथ करनी है कि तुम्हारी अंगुलियां मेरी अंगुलियों से लंबी है। तो लिखावट की अगर तुम तुलना कर रहे हो तो लिखावट के साथ ही करो ना। भी तुम्हारी लिखावट मुझसे अच्छी है, मेरू अच्छी नहीं, तुम्हारी लिखावट मेरी लिखावट से अच्छी है, ना कि मेरू अच्छी है। हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला की हो तो हमारा सीधा ही बोल दे। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं होता। यानी ये शब्द अटपटा सा है। सर्वनाम शब्द जो है उनका सही प्रयोग करना है। मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, इस यानी सही शब्दों का प्रयोग करना है बस। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, मैंने लिखना है, मुझे लिखना है। क्या कहे? यो किए बताओ भी, चल रहे हैं क्यों? तो बाकी 100 शुद्ध है। बावड़ी सा काम ना करे करो। एक बकरी है, 2 भेड़े हैं, यहां बहुवचन होगा, 3 गायें हैं। क्या हो? तो बहुवचन है, ये तो बहुवचन लगाना। यहां अगर एक होता ना तो ठीक है, एक है, लेकिन एक से ज्यादा है तो बहुवचन लगा, तो फिर यहां गए करे, भेड़े करे कि तो ही समझा दे बोले, लास्ट में करके तो गलती आना है। जाओ स्माइल मारे ले मेरे का नहीं। चलो नाश्ता आगे कर ले।